आ सकती है। तो में से अगर आप सोच के बैठे हो कि जीरो में से मेरे आ जाए बिलिंग्स, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लोग बिठाना स्टार्ट कर दो नेक्स्ट साइकिल से, ठीक है। चलो ओवर टू यू साइड। हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मैम। एंड अभी मैं इतने लोगों के सामने अगर बात कर पा रहा हूँ वो भी आपकी वजह से। सो मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे अप्लायंस के लिए। राहुल सर एंड रश्मि मैम, मैं जो भी सीखा हूँ वो उन दोनों से ही सीखा हूँ, ठीक है। एंड जितनी भी मैं प्रोसेस करता हूँ, फॉलो अप, क्लोजिंग, ठीक है, इनविटेशन, ठीक है, वो हर एक छोटी से छोटी चीज मैं अपने अप्लायंस से सीखा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू राहुल सर। ठीक है। सो देखो, अभी जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, 249 से लेके 7K तक की प्रोसेस है ना। जब हमारा लास्ट स्किल ड्रिल हो रही थी, ठीक है, तभी मैं राहुल सर को एंड रश्मि मैम के बोलने वाला था कि मैम मुझे फॉलोअप का एक तो आप टॉपिक दे दो, या फिर ये जो प्रोसेस का है वो पार्ट आप मुझे दे दो। बट उस टाइम रह गया, बट अभी लकीली मुझे मिला है पार्ट, तो मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है। बाकी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको एनरोलमेंट में, इनविटेशन में दिक्कत आती है। क्योंकि जो हमारा लेवल अप विथ राहुल सर, जो हमारा ग्रुप है वो भरा रहता है एनरोलमेंट से, है ना। तो हर कोई पर्सन एनरोलमेंट तो निकाल लेता है, बट उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है 7K तक की, तो वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सारे लोग रेडी हो अच्छे से? एक्साइटेड हो? चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा डिले हुआ है तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास किसी पर्सन ने एनरोल करा, ठीक है। मान लो आपके पास 249 रुपीज आ गए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली प्रोसेस, ठीक है। सपोज किसी पर्सन ने मुझे 250 रुपीज पे करे, ठीक है, तो मैं उसको एक छोटा सा मैसेज करता हूँ, ओके रिसीव। एंड मैं उसको बोलता हूँ कॉल पे कि आप मुझे, मैं आपको क्यूआर शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप पेमेंट करके पेमेंट स्क्रीनशॉट एंड आपका ईमेल आईडी भेज दो एक्टिव। मैं देन आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स रजिस्ट्रेशन करके डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैंने बोला है 10 से 15 मिनट, तो मैं 10 मिनट में ही उसको, जो हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन का टेम्पलेट होता है, ठीक है, वहां पे उसका नेम चेंज करके एंड डेट चेंज करके वो मैं शेयर कर देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। वो मैंने शेयर कर दिया। देन उसके बाद मैं ना एक छोटी सी वॉइस नोट ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। वॉइस नोट क्या होती है मेरे, आप ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मान लो यहाँ पे मुझे साक्षी दिखाई दे रही है, मैं साक्षी का नाम लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, मैंने आपको सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया हमारे गेटवे टू ग्रोथ के वेरी फर्स्ट सेशन के लिए, जो कि कल शाम को ही 7 बजे लाइव होने वाला है, ठीक है। सो बाकी थ्रू आउट द जर्नी मैं भी रहूंगा आपके साथ एज अ मेंटोर। कोई डाउट क्वेरीज रहती है तो हम साथ में ही क्लियर करते हुए चलेंगे। एंड ठीक है, बाकी सेशन का आपको ऑन टाइम में लिंक एंड पोस्टर वगैरह भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड उसको बोलता हूँ कि कल शाम को 7 बजे हमारा सेशन होगा, ठीक है। एंड हमारे जो ट्रेनिंग्स है वो जूम एप्लीकेशन पे कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप जूम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखो, ठीक है। इतना बोल दिया। एंड मैं इतना एंड में ये बोलता हूँ कि अपना रिमाइंडर के लिए मैं आपको एक बार कॉल भी कर लूंगा, जैसे मैं, मुझे टाइम मिलता है मैं आपको एक बार कॉल कर लूंगा, ठीक है। ये बोल दिया। एंड उसके बाद एक कम्युनिटी के हमारे ना प्राइवेट एक्सेस आता है, ठीक है, जिसमें फ्री के कोर्सेस है। वो भी मैं बता देता हूँ कि देखो हमारा कल सेशन है, तो आप तब तक ये प्राइवेट एक्सेस है, यहाँ पे फ्री के कोर्सेस है, वो आप चेकआउट कर लो, ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेल्स, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको और पता चलेगी, तो वो आप प्रॉपरली वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये बोल दिया। एंड मैं वो जो कम्युनिटी के लिंक है एंड टेम्पलेट एंड ये वॉइस नोट ऐसे आफ्टर 249 रुपीज में पर्सन को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको क्या वॉइस नोट ड्रॉप करना है? ठीक है, सिंपल ही तो देखो, प्रोसेस तो कुछ हार्ड नहीं है। मुझे तो जो मैं प्रोसेस करता हूँ ना वो एकदम ईजी लगती है, ठीक है। एंड जितनी भी मैं फॉलो अप करता हूँ, मैं क्लोजिंग करता हूँ, राहुल सर से सीखा हूँ, ठीक है। मैं इनविटेशन करता हूँ, एनरोलमेंट कॉल एज इट इज मैं रश्मि मैम की कॉपी करता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे जो अप्लायंस है उनको मैं एज इट इज, ठीक है, वर्ड टू वर्ड कॉपी करता हूँ उनको, ठीक है। अभी देखो मान लो कल हमारा डे 1 है, ठीक है, जैसे कि आज हमारा डे 1 था, ठीक है, तो उसके पहले आपने प्री फॉलो अप करा होगा डे 1 के पहले, है ना, ठीक है। सो देखो वो भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो, पहले तो आप मान लो कि कल शाम को हमारा 7 बजे सेशन है, ठीक है, तो आप 4 बजे तक उसको पोस्टर शेयर कर सकते हो, डे 1 का पोस्टर
एंड बी रेडी। ठीक है, ऐसे आप मैसेज कर सकते हो पर्सन को। ठीक है, उसके बाद देखो 6 बजे के अराउंड अगर आपने उसको कॉल करी, ठीक है, पर्सन को आपने करनी है कॉल। ठीक है, वॉइस नोट नहीं ड्रॉप करनी है, कॉल करनी है। कॉल पे आपको 2 से 3 मिनट की आपके हार्डली जाएगी। ठीक है, 2-3 मिनट की हार्डली कॉल होगी। उस पे आपको क्या बोलना है, ठीक है, वहां पे भी आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, कि चलो ठीक है, सत्योदन दिख रहा है, मैं सत्योदन का नाम देता हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सत्योदन, मैंने आपको सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया हमारे गेटवे टू ग्रोथ के फर्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, आपने वैसे व्हाट्सएप पर चेकआउट करा था, मैंने आपको पोस्टर शेयर करा था, सत्योदन कहेगा हाँ सर मैंने करा था। चलो ठीक है। बाकी सत्योदन देखो, ये जो हमारा फर्स्ट सेशन होता है ना, ये काफी ज्यादा अमेजिंग एंड काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, इसमें आपके सारे बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, कंपनी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, अचीवर्स क्लब जो कम्युनिटी है उसके बारे में आपको अच्छे से बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ना मैं एक क्वेश्चन करता हूँ प्रोस्पेक्ट को, कि सत्योदन आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन अर्निंग करना सीखा है, समझा है? कि आपके स्कूल कॉलेज में ये चीजें सिखाई जाती है आपको? ऑब्वियस सी बात है सत्योदन नो कहेगा, है ना। देखो वो नो कहता है तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आप इस प्लेटफॉर्म पे वो चीजें सीखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव एंड नेक्स्ट लेवल सेशंस मिलेंगे, ट्रेनिंग्स मिलेगी एंड बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव आपको नॉलेज मिलेगी, जो चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। ठीक है, ऑनलाइन कैसे कर, ऑनलाइन अर्निंग्स कैसे करनी है। ठीक है, ये हो गया। देन थोड़ा सा स्पीकर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बेसिक्स वगैरह आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड आज के जो स्पीकर है उनका नाम है तुषार गौर, एंड ही इज प्राउड मेंटी ऑफ अनमोल कपूर सर। ठीक है, तब ना वहां पे प्रोस्पेक्ट को क्लिक होता है कि हाँ अनमोल सर, जिनकी हमने 15 मिनट्स की वीडियो भी देखी थी। ठीक है, तो तुषार सर के बारे में मैं अच्छे से थोड़ा बताता हूँ 1 से 2 मिनट में। लाइक तुषार सर, उनमें वो भी करेंटली सीनियर मैनेजर लेवल पे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव करी है इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, एंड उन्होंने मतलब एज अ बीटेक स्टूडेंट ही इस प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क स्टार्ट करा था आज से लगभग 4-4.5 साल पहले। ठीक है, इवन मैं ये भी बोलता हूँ कि उन्होंने ये वो बीटेक अभी ड्रॉप भी करा है लास्ट ईयर। ठीक है, तो ऐसे पर्सन से आप सीखने वाले हो, ऐसे पर्सन की आपको जर्नी पता चलने वाली है। सर आपको अच्छे से सिखाएंगे, समझाएंगे एंड प्रैक्टिकली चीजें दिखा भी देंगे, जिससे आपको ईच एंड एवरी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, ये बोल दिया मैंने प्रॉपर। एंड थोड़ी सी मैं आपको पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताता हूँ कि देखो हजारों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, तो आपको 6:55 पे प्रॉपर ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, ये बोल दिया। एंड टाइमली ज्वाइन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, इतना ही होता है सिर्फ प्री फॉलो, मतलब हार्डली 3 मिनट का जाता है। ठीक है, समझ गए कि प्री फॉलो कैसे करना है डे 1 से पहले? समझ गए अच्छे से? चलो ठीक है। ठीक है, बाकी देखो मान लो आपने उसको डे 1 का लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, डे 1 का आपने लिंक शेयर कर दिया, वहां पे मैं और एक मैसेज उसको ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने 6:30 पे उसको लिंक शेयर कर दिया, 6 बजे फॉलो अप करके, तो वहां पे मैं और एक मैसेज उसको ड्रॉप करता हूँ कि टाइमली आप ज्वाइन कर लो। एंड जैसे आप ज्वाइन करोगे, जैसे ही आपको स्क्रीन विजिबल होगी, सर आपके सामने होंगे, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया तो वो प्रॉपर सेशन अटेंड करता है पर्सन। ठीक है, एंड सेशन में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप खुद सेशन में जाके। ठीक है, क्योंकि सेशन में तो 1000 की लिमिट होती है, आप उसको ये भी कह सकते हो कि देखो जूम मीटिंग पे ना 1000 लोगों की लिमिट होती है। ठीक है, तो आप 6:55 पे ज्वाइन करोगे तो आप जूम पे अटेंड कर पाओगे प्रॉपर। ठीक है, वरना अगर कुछ दिक्कत आती है आपको ज्वाइन करने में तो आप मुझे बता देना, देन मैं आपको ट्राई करूंगा कि अगर यूट्यूब की लिंक मिल पाए तो। ठीक है, एंड जैसे ही वो मान लो कि पर्सन जूम पे ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है, तो उसको आपको यूट्यूब का लिंक शेयर करना है, जो कि लाइव ही चलता है वहां पे भी। ठीक है, समझ गए? अभी तक किसी का कोई डाउट नहीं? समझ गए? चलो ठीक है। बाकी देखो, मान लो कि हमारा डे 1 एंड हो गया। ठीक है, सपोज डे 1 एंड हो गया, डे 1 के बाद एक कोड वर्ड आता है लेट्स गो करके, है ना। तब हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट्स है, उसने प्रॉपरली सेशंस अटेंड करे, है ना। जो डे 1 का सेशन है वो अच्छे से उसने अटेंड करा है। ठीक है, तो ठीक है। बाकी डे 1 के बाद मैं कैसे फॉलो अप करता हूँ मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। एंड क्या पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, पर्सन हमारा प्रॉपरली सेशन अटेंड करता है, लेट्स गो करके मैसेज आता है, आपको ना पहले तो तुरंत उसको कॉल नहीं करनी, आपको उसको 5-10 मिनट आपको रुकना है। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें खुद से कॉल करते हैं, आपको कॉल नहीं उठानी तुरंत। ठीक है, आपको 10 मिनट बाद उसको कॉल करनी है खुद से।
ठीक है, एंड एक्साइटमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब आप एकदम मतलब ढीले होके बात कर रहे हो या फिर एकदम आराम से बात कर रहे हो। आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना वो एक्साइटमेंट का है। हाई एक्साइटमेंट हाई बिजनेस। ठीक है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो आप प्रॉपरली एक्साइटमेंट के साथ आपने कॉल करी। ठीक है, एंड सबसे पहले तो उसका ना मतलब हालचाल पूछो। ठीक है, चलो ठीक है भाई, डायरेक्ट काम की बात नहीं करनी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछो कि चलो भाई ठीक है, क्या कर रहे थे, खाना वगैरह हो गया। ठीक है, वहां पे आप रिलेशन बिल्ड करो उसके साथ अच्छे से। ठीक है, अगर वो पर्सन आपको पता है कहाँ से, फिर भी आप जानबूझकर गलत जगह का नाम ले लो। ठीक है, ताकि आपकी बात बढ़े उसके साथ। ठीक है, एक दो पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, एंड मतलब उसके साथ थोड़ा सा बात कर सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे कि मान लो वो पर्सन है राजस्थान से, तो आप कह सकते हो कि शायद आप गुजरात से हो। ठीक है, वो कहेगा नहीं सर मैं राजस्थान से हूँ। चलो राजस्थान से हो, काफी अच्छी बात है। राजस्थान में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ ऑफलाइन में भी वर्क कर रहे हैं एंड ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, राजस्थान से हो। बाकी क्या मतलब रीजन था आपका स्टार्ट करने का। ठीक है, ऐसे आप मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो उससे। ठीक है, लाइक क्या करते हो, एंड पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं आपके। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इन डेप्थ में उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, एंड ठीक है, खाना वगैरह हो गया, ये नॉर्मल जो बेसिक हमारे क्वेश्चंस होते हैं वही। ठीक है, एज अ फ्रेंडली आपको उसके साथ बात करनी है। ठीक है, देन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि सेशन में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। ठीक है, सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा। ठीक है, मैं अब करके दिखा दूंगा, देन मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा वहां पे। ठीक है, अभी आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना सिर्फ। बेस्ट पार्ट हो गया सेशन में। ठीक है, वो बता देगा आपको कि जो भी उसको अच्छा लगे। वहां पे आपको चीजें करनी है रिलेट। जो पर्सन कहेगा एक दो पॉइंट्स बताएगा, सेम पॉइंट्स आपको रिपीट करने हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आपको ये अच्छा लगा, मुझे भी यही अच्छा लगा था। ठीक है, एंड आप एक दो पॉइंट्स ऐड ऑन भी कर सकते हो वहां पे। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद आप ना उससे ये सवाल जरूर करना। ठीक है, मैं भी करता हूँ, एंड जब मैं बेसिक लेवल पे सीख रहा था फॉलो, तब मैंने सुना था अभिषेक सर के मीटिंग में कि आपने इससे पहले कभी नेटवर्किंग के बारे में, फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में कभी सुना है या फिर समझा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक है, पर्सन को, तब पर्सन मुझे कहता है, मतलब मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं। मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि देखो अगर आप अभी इस प्लेटफॉर्म पे समझ रहे हो तो आप अच्छे से समझो, प्रॉपरली क्लैरिटी लो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। देन आप उसको पूछ सकते हो कि आपके फैमिली में या फिर फ्रेंड्स वगैरह में आपने बता रखा है, किसी को बताया है, नहीं बताया। ठीक है, वो कहेगा कि नहीं सर अभी तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मोस्टली ना हमारे प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो घर पे नहीं बताते हैं। ठीक है, पहले वो उनका माइंडसेट क्या होता है कि मैं खुद से पहले समझ लूं, देन मैं उसके बाद बता दूंगा, ताकि कुछ मतलब स्कैम वगैरह भी हो जाए तो किसी को पता ना चले, है ना। ऐसे माइंडसेट होता है प्रोस्पेक्ट का। ठीक है, बट देखो आप उसको पूछो कि क्यों नहीं बताया, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है क्या, या फिर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। उसको आप ये पूछ सकते हो प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद देखो सिंपल आप ना उसको सजेशन दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि भाई देख अभी तो तूने फर्स्ट सेशन देखा है ना, तुझे बेसिक्स क्लियर हो गए प्रॉपर, बट मैं तुझे रेकमेंड यही करूंगा कि तू अच्छे से अभी सेशंस अटेंड कर, प्रॉपर क्लैरिटी ले, देन उसके बाद तुझे जिसको भी बताना है तू बता सकता है। ठीक है, ठीक है, एंड एंड में मैं डाउट सेशन की अच्छे से हाइप बनाता हूँ। वो कैसे बनाता हूँ वो भी मैं फॉलोअप में बता दूंगा एक बार। ठीक है, एक मिनट। चलो ठीक है,
बाकी देखो अभी हम ना किसी पर्सन को अनम्यूट कर लेते हैं जिसके साथ मैं डे वन का प्रॉपर फॉलो अप कर लेता हूँ। यहाँ पे सही बैकग्राउंड में तो मुझे हम्म, सना लग रही है। सना, आप कर लो अनम्यूट। आ गया ऑप्शन आपके पास? जी। चलो ठीक है। आपने सपोज डे वन देखा है, ठीक है। डे वन के बाद, ठीक है, आपने प्रॉपर मेरे पास मैसेज भी करा है, कोड वर्ड लेट्स गो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 10 मिनट्स के बाद कॉल करी है, ठीक है। आपने डे वन देखा है अभी प्रॉपर, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे फॉलो अप करता हूँ प्रॉपर। हेलो। हेलो। हाय सना, कैसे हो? यस सर, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ, 1 मिनट। ओके। चलो ठीक है। बाकी सना क्या कर रहे थे अभी? जस्ट अभी सेशन कंप्लीट हुआ है अच्छा, अभी तो जस्ट बैठे हुए सेशन थे। है। अभी जस्ट सेशन एंड हुआ है एंड बैठे थे। चलो ठीक है। जी। ठीक है। बाकी सेशन कर लिया आपने प्रॉपरली अटेंड, स्टार्टिंग से लेके यस एंड सर। तक? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है। बाकी सना, आई थिंक आपने बताया था कि आप शायद राजस्थान से हो, है ना? जी। अच्छा, चलो ठीक है, काफी अच्छी बात है। एंड स्टडीज वगैरह में क्या कर रहे हो आप? बीएससी ऑनर्स। अच्छा, बीएससी ऑनर्स कर रहे हो। चलो काफी अच्छी बात है। ठीक है। तो मतलब आप सिबलिंग्स वगैरह है आपके, या फिर आप मतलब सिंगल चाइल्ड हो? नहीं है, काफी है। अच्छा, एक बहन है आपकी? जी। चलो ठीक है। ठीक है, मतलब घर में बड़े आप ही हो? यस सर। अच्छा। चलो ठीक है, तो तभी मतलब आपने डिसीजन लिया है कि पापा के बाद कुछ आप ही करोगे, है ना? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है। बाकी देखो सना, अभी तक आपने मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सेशन पे अटेंड करा, एंड आपका कोड वर्ड मतलब आपने एंड तक सेशन अटेंड करके मेरे पास वो कोड वर्ड भी शेयर करा, ठीक है। यस। ओके। सो सना, आपको सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? तो शाह सर की जर्नी मुझे काफी अच्छी लगी। अच्छा, तुषार सर की जर्नी। बोलने का एंड समझाने का हम्म हम्म हम्म, तरीका हम्म। काफी। चलो ठीक है। मतलब तुषार सर की जर्नी एंड कहीं ना कहीं उनका जो बोलने का समझाने का तरीका था वो आपको अच्छा लगा, है ना? हाँ, और जो सर ने कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर जो रिप्रेजेंट करा था वो काफी मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक है। ठीक है, काफी अच्छी बात है। ठीक है। सो देखो सना, जैसे अभी आपने डे वन अटेंड करा, है ना? वैसे एक टाइम पे जैसे आपने मेरे साथ रजिस्टर करा रैंडमली, राइट? वैसे मैंने भी रश्मि मैम के पास रैंडमली रजिस्टर करा था 198 रुपीज से, ठीक है। ठीक है। एंड देखो, आपके तो कुछ डाउट्स भी नहीं है, बट जब मैंने रजिस्टर करा, ठीक है, मैं सेशन देखने से पहले ही रश्मि मैम को कह रहा था कि मैम ये कोई स्कैम तो नहीं है या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। बट देखो, जैसे ही मैंने ये सेशन अटेंड करा एंड लकीली डे वन मुझे सर का ही मिला था, तुषार सर का, ठीक है। तो देखो, मैंने जैसे सेशन अटेंड करा, सारे मेरे डाउट्स भी क्लियर हो गए, एंड मुझे सर की, मुझे भी पर्सनली जर्नी काफी अच्छी लगी थी, ठीक है। सर ने क्या बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, ठीक है। इवन जो सर ने बहुत सारी चीजें जो अचीव करी इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। उसके बाद देखो, मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स है जो इस प्लेटफॉर्म से ग्रो कर रहे हैं, वो भी इतनी कम एज में, है ना? तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है। बिल्कुल। तो ठीक है। बाकी और कुछ? और म्यूट अभी तक वर्क समझ नहीं आया सर, मतलब अभी तक इतनी क्लियरिटी नहीं मिली वर्क के रिगार्डिंग के, वर्क क्या करना होगा। अच्छा। और टू चलो। सी का कुछ बताया था तो वो समझ नहीं आया। हम्म, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपर वर्क के बारे में क्लैरिटी नहीं मिली, एंड सीसीज की कॉन्सेप्ट आप में उसमें कंफ्यूजन है ना? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा तो कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई बेसिक? हाँ, और सब क्लियरिटी मिल गई है, बस बिल्कुल। वर्क ही नहीं समझ में आया है कि पार्ट टाइम में किस तरह से कर सकते हैं एंड इनकम किस तरह से जनरेट होगी, ये चीज नहीं समझ में आई। चलो ठीक है। ठीक है। बाकी सना, मुझे एक बात बताओ, आपने इससे पहले कभी नेटवर्किंग के बारे में, फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में कभी सुना था या फिर समझा था? नहीं, अच्छा, नहीं कभी नहीं समझा था। सुना।
चलो ठीक है, मतलब आप फर्स्ट टाइम ही समझ रहे हो, है ना? जी जी, फर्स्ट टाइम है मेरा। चलो बढ़िया है। बाकी देखो सना, मैं एज अ बिग ब्रदर आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ना अभी अगर समझ रहे हो तो प्रॉपरली क्लैरिटी के साथ समझो, ठीक है? जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है, अभी जो आपके डाउट्स है वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? बिल्कुल। जी बात यस। सो सना देखो, अभी आपने सेशन वगैरह तो कंप्लीट करा प्रॉपर, है ना? अभी आपने रजिस्टर करा, डे वन अटेंड करा प्रॉपर, तो आपने मतलब किसी फैमिली मेंबर को या फिर किसी अपने फ्रेंड वगैरह को बता रखा है? हाँ, पापा को छोड़ के सभी को बता रखा है। अच्छा, पापा को छोड़ के मतलब हर किसी को पता है? जी चलो ठीक है। ठीक है, सो देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए करा क्योंकि देखो जब मैंने भी सेशन अटेंड करा था ना आपके जैसे, मैंने भी मतलब एक्साइटमेंट में आके मेरे दोस्तों को बताया था, और आपको भी बताया कि दोस्त हमारे कैसे होते हैं, है ना? हर टाइम में मजाक के मूड में रहते हैं, है ना? तो उन लोगों ने ना मतलब मेरी टांग खींची थी बहुत ज्यादा। मैंने उनको बोला था कि ये यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बहुत सारी मतलब स्किल्स वगैरह डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है? इनकम वगैरह जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे लेवल्स होते हैं, लेवल के बारे में आपको बताया होगा, है ना? यस सर। बिल्कुल, कि लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स मैंने बताया, यहाँ पे एक मैनेजर लेवल भी होता है जहाँ पे 1 लाख रुपीज तक हम अर्न कर सकते हैं पर मंथ, ठीक है? तो वो चीजें मैंने जी बताई। बट देखो मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा मेरी टांग खींची, ठीक है? घर वाले भी मेरे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑनलाइन है, तो हर किसी का यही डाउट होता है कि ये स्कैम है या फिर फ्रॉड है ना? जी बिल्कुल। बट देखो, यस सना, देखो मेरे सारे डाउट्स तो क्लियर हुए थे, बट एक डाउट था मेरे मन में, क्या पता है? जी। क्या? यस, क्योंकि देखो ये इतने कम उम्र के बच्चे हैं, है ना? जैसे कि इनकी जो एज है 20, 22, 23 मैक्सिमम, है ना? इतनी कम एज में अगर वो इतनी सारी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप्स, है ना, घर गाड़ी वगैरह अगर खुद से परचेस कर रहे हैं, तो देखो ये चीजें कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही थी, ठीक है? एंड मुझे लग रहा था कि ये लोग कहीं इजी मनी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? इजी मनी जनरेट इन द सेंस कि मतलब कोई स्कीम चला रहे हैं, ठीक है, पैसे डबल वाली, या फिर कोई मतलब ट्रेडिंग वगैरह होता है ना, वैसे कोई लॉटरी वगैरह स्कीम वगैरह हो, वैसे मुझे लग रहा था। बट एक चीज मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करी थी, वो थे उनके इंस्टाग्राम के हैंडल्स, ठीक है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स है तो सिंपल है कि वो बहुत टाइम से ब्रांडिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज मैंने नोटिस करी थी। एंड आफ्टर सेशन, जैसे मैंने रश्मि मैम से बात करी, रश्मि मैम ने ऑलमोस्ट मुझे सारी चीजों की क्लैरिटी दी थी प्रॉपर, सारे मेरे डाउट्स क्लियर हुए थे। बट मुझे खुद की तसल्ली के लिए मैंने ये इंस्टाग्राम के हैंडल्स चेक करे खुद से, ठीक है? उनके हाइलाइट्स देखे मैंने स्टार्टिंग से, उनकी जो पोस्ट थी वो सबसे नीचे से मैंने स्क्रॉल करके अच्छे से देखी, तब जाके मुझे खुद से रियलाइज हुआ कि ये लोग इजी मनी तो जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है? या फिर कोई स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है। तो ये इन लोगों की ना इस राइट प्लेटफॉर्म पे मेहनत है 3-4 साल की, ठीक है? बिल्कुल। तो देखो आप भी प्रॉपर, सर ने आपको बता दिया, समझा दिया, प्रैक्टिकल दिखा भी दिया, है ना? बट आपकी ड्यूटी बनती है रीचेक करना सारी चीजें, ठीक है? आप गूगल पे जाओ, गूगल पे एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, विकिपीडिया, वहां पे अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप खुद से भी रिसर्च कर लेना, ठीक है? यस सर। ठीक है, लो ठीक है। बाकी देखो सना, आई नो कि अभी आपके डाउट्स क्या होंगे कि सर मेरा बेसिक वर्क, बेसिक इनकम कैसे आएगी, एंड ये जो सीसीज है उसकी कॉन्सेप्ट क्या होगी, राइट? यस सर। बिल्कुल। अगर आपने सेशन के एंड में देखा होगा कि हमारा ना एक एक्सक्लूसिव सेशन होता है, डे टू तो आपका सेम टाइम पे होगा कल, ठीक है? बट हमारा एक एक्सक्लूसिव सेशन होता है जो कि होता है डाउट सेशन। कुछ नाम से पता चल रहा है आपको डाउट सेशन में क्या होगा? यस सर, डाउट जितने भी आ रहे हैं वो सब क्लियर हो सकते हैं। आई थिंक एग्जैक्टली। सो। एग्जैक्टली, मतलब आपके जो भी 70 to 80% डाउट्स है कि सर मेरा बेसिक वर्क, बेसिक इनकम, इवन आपको डेली इनकम पता चलने वाली है। मतलब आप कैसे 500 से लेके 1500 रुपए तक डेली बेसिस पे अर्न करोगे, तो वो आपको पता चलेगा डाउट सेशन के अंदर, ठीक है? आपको मंथली इनकम जी। क्लियर होगी, एंड सीसी क्या होती है, करनी कैसी होती है, तो वो भी आपको पता चलेगा डाउट सेशन में, ठीक है? ओके। ठीक है। बट देखो सना, एक ना छोटी सी दिक्कत है। सर क्या? दिक्कत देखो ये है कि देखो अभी तक आपने देखा कि सेशन में हजारों लोग थे, है ना? जूम पे 1000 लोग थे, इवन यूट्यूब पे भी हजारों लोग थे, ठीक है? बट ये जो एक्सक्लूसिव सेशन होता है वो काफी ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए होता है, ठीक है?
ठीक है, मतलब आप जी। ये मान लो कि 2000 में से ना सिर्फ 20 to 25% ऐसे लोग होंगे जो डाउट सेशन का पार्ट बन पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, जी। अगर सना मैं आपको कंसीडर करके डाउट सेशन का पार्ट बनाऊं तो आप क्या प्रॉपरली अटेंड करोगे कल दोपहर को 1 बजे? यस सर, सर 1 बजे। यस, 1 बजे। सर कर लूंगी। पक्का कर लोगे? यस सर, कर कहीं लूंगी ऐसा, पक्का। यस, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको 12:30 बजे लिंक भेज के मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि सना कहाँ पे हो, सना गई है बाहर घूमने या फिर कहीं दोस्तों के साथ बाहर गई है, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, नहीं नहीं सर, मैं टाइमली ज्वाइन कर लूंगी। पक्का करोगे ना सना? यस सर पक्का चलो करूँ। ठीक है, ठीक है। बाकी देखो सना, चलो ठीक है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन तो कर दूंगा, बट अभी ना कुछ आपके बेसिक टास्क है, ठीक है? जैसे कि देखो, अभी आपको एक हैप्पीनेस की वीडियो पता चली होगी, है ना? हैप्पीनेस की सर ने बताई थी वीडियो। एंड एक जो मेरे सीनियर मेंटोर है अभिषेक सर, जिनका कल डे 2 होगा, ठीक है, तो उनकी एक मार्केटिंग प्लान की वीडियो है जिसमें आपको लेवल्स पता चलेंगे। अभी देखो, करंटली मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, ठीक है, तो लेवल्स क्या है, बिजनेस में क्या क्या लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल अप करने का क्या फायदा है, एंड कौन सी लेवल पे कितना बूस्ट बोनस आता है, तो वो चीजें आपको पता चलेगी मार्केटिंग प्लान की वीडियो में। ठीक है, मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा। आप अभी रात रात में या फिर मैक्सिमम कल 11:30 बजे तक ये टास्क कंप्लीट कर दो, मुझे डन करके रिप्लाई कर दो, मैं रजिस्ट्रेशन आपका कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी डिनर वगैरह हो गया आपका? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी सेशन कंप्लीट हुआ था। हाँ, अभी करूंगी। चलो ठीक है। कहीं सेशन के चक्कर में लेट तो नहीं हुआ या फिर डिस्टर्ब नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, लेट ही होता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपको शेयर कर देता हूँ टास्क, ठीक है, आप प्रॉपरली अटेंड करके मुझे रिप्लाई कर दो, मैं रजिस्ट्रेशन आपका कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सना, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो ठीक है। ये डे 1 का फॉलोअप सुना, ये अगर मैं आपको बताऊं ना अभी मैंने करके दिखाया, या फिर मैं इसलिए थोड़ा स्लो कर रहा था, बट जब मैं प्रोस्पेक्ट के साथ करता हूँ ना तो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का जाता है। ठीक है, अगर आपके ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो आप अगर 8 बजे से भी करते हो तो आप आधे पौने घंटे में निपटा दोगे। ठीक है, 6-7 फॉलोअप्स भी। ठीक है, देखो ऐसे में करता हूँ, सिर्फ आपके ये जो पॉइंट्स है ना वो कवर अप होने चाहिए। ठीक है, एकदम इजी एंड बेसिक है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हार्ड है इसमें। आपको सिर्फ हाइप बनानी है अच्छे से, एंड थोड़े बहुत आपको क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, और अगर प्रोस्पेक्ट अगर आपको क्वेश्चन कर रहा है तो उसका कभी आंसर नहीं करना, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है। ठीक है, ठीक है। अभी डे 1 तक प्रॉपर आपको प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, अभी देखो, पर्सन ने मान लो डे 1 के बाद टास्क भी कंप्लीट करे, ठीक है, आपको टास्क भेज देना है उसको प्रॉपर, वो देख लेगा मार्केटिंग प्लान वगैरह। ठीक है, एंड आपको कल मॉर्निंग में मान लो कि हमारा डाउट सेशन है 1 बजे, आपको, ठीक है, 12:30 बजे हमारी लिंक आती है ग्रुप में लिंक शेयर करके उसको कॉल करनी है 2 मिनट की। ठीक है, एंड सेम चीजें रिपीट करनी है। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी मैंने आपको डाउट सेशन की लिंक शेयर करी है, चेकआउट करिए आपने प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। बाकी देखो, अभी डाउट सेशन जो है ना वो एक ऐसे पर्सन होस्ट करने वाले हैं जो करंटली सीनियर मैनेजर लेवल पे है, और उनका नाम है शिवम चौधरी। ठीक है, एंड वो भी कहीं ना कहीं अनमोल सर के टीम से ही है। ठीक है, अनमोल सर के टीम में वो अभी करंटली सीनियर मैनेजर लेवल पे है। ठीक है, काफी ज्यादा अमेजिंग ये डाउट सेशन होगा, आपके 70 to 80% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज है सेम, आपको डेली इनकम मंथली इनकम पता चलेगी। ठीक है, एंड मैं आपको फॉर श्योर इतना कह सकता हूँ कि सर की जो जर्नी है या फिर जो स्टोरी है ना वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। ठीक है, आपने अगर एक बार सुन ली, मैं सच बता रहा हूँ, काफी ज्यादा अमेजिंग वो स्टोरी है। ठीक है, आप सेशन के बाद आप खुद से ही मुझे बोलोगे कि सर बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड काफी ज्यादा अमेजिंग ऐसी शिवम सर की स्टोरी थी। ठीक है, ठीक है, समझ गए अभी? एकदम शॉर्ट में ये चीजें मैं करता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट अगर आप प्रोसेस करोगे ना प्रॉपर तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मान लो डाउट सेशन, जस्ट अ मिनट साहिल, जस्ट अ मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब। गाइस सुन लिया सबने? सबने अच्छे से सुन लिया? भाई मैंने तो बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ये देखो पूरी नोटबुक मेरी फुल हो गई है नोट्स से। आप सबने बनाए नोट्स?
थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेके क्रक्स समझाना चाहूंगी उसके फॉलोअप का। मुझे पर्सनली फॉलोअप साहिल का सच में बहुत अच्छा लगता है। एंड बीच जैसे मैंने बोला, शुरुआत में साहिल फॉलोअप काफी खराब करता था, और पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया था उसके फॉलोअप पे उतना, बस मैंने उसको बोला था भाई फॉलोअप सुधार ले, बहुत खराब करता है। मैंने सीधा उसके मुंह पे बोला था भाई बहुत घटिया फॉलोअप करता है तू। मैंने बोला था कि भाई जाके थोड़ा सा लर्निंग्स वगैरह कर। मेरी आवाज सबको आ रही है प्रॉपरली? क्लियर है आवाज? लाली नेटवर्क में शिफ्ट हो जाओ आप, आपके साइड पे नेटवर्क नहीं है। मैंने उसको बोला था भाई लर्निंग्स कर ले। फिर 1-2 हफ्ते बाद ना ऐसी हमारी ऑफलाइन मीटिंग हो रही थी, वहां पे राहुल सर ने एक छोटा सा हमारा ऑफलाइन मीटअप रखा था, बस ऑफलाइन मीटिंग रखी थी हम 4-5 लोगों की। वहां पे साहिल को बोला था कि भाई अपना फॉलोअप सुना दे। और जब उसने पूरा प्रोसेस समझा तो हम खुद शॉक हो गए यार, इतना अच्छा फॉलोअप। क्योंकि बीच में उससे पहले उसके बिलिंग्स आना स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छा कन्वर्जन आना स्टार्ट हो चुका था। तो हमने बस पूछ लिया कि भाई कैसे करता है, तुक्के में आ रहे हैं या फिर सच में इसका फॉलोअप अच्छा है। तो जब बैठ के सुना तो लिटरली फॉलोअप बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मैंने खुद ऐसे, मुझे लग रहा था यार मैं कुछ चीजें मिस आउट कर रही हूँ जो मैंने साहिल के फॉलोअप से सीखी। अब क्या क्रक्स मैं आपको बताना चाहूंगी डे 1 के बाद के फॉलोअप। अभी जो मीटिंग है अभी और मे भी आधे घंटे की होगी, क्योंकि उसमें अभी साहिल डे 2 का फॉलोअप बताएगा आपको, क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट डे मीटिंग होगी, ठीक है। क्रक्स में बताऊंगी सबसे पहले। हम ना सोचते हैं कि मैम जिनके भी बड़े, मतलब जो बड़े लेवल पे, जैसे साहिल सुपरवाइजर है, आप सबसे एक लेवल ऊपर है, मैं एएम हूँ, राहुल सर मैनेजर है, तो हमें क्या लगता है केतन यहाँ पे सुपरवाइजर है, बाकी बाकी बहुत सारे लोग हैं जो सुपरवाइजर से, तो हमें लगता है जो सुपरवाइजर है अबाव है, जिनके बड़े बड़े लेवल से है, उनका फॉलोअप एकदम कॉम्प्लेक्स होता होगा, एकदम ऐसे होता होगा कि यार कुछ वर्ड्स भारी भारी से वर्ड्स उठाते होंगे और देते होंगे प्रोस्पेक्ट को, इसलिए इनका अच्छा कन्वर्जन आता है। बट एक चीज आप नोटिस करो, फॉलोअप बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। जितना सिंपल आप रख सकते हो उतना सिंपल रखो, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आया है वो पहली बार कुछ अप्लाई कर रहा है। आप अगर ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स डालोगे चीजें और कंफ्यूजन क्रिएट करोगे ना, तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो एक चीज आपने साहिल के फॉलोअप में देखी होगी, वो ज्यादा खुद पटर पटर बोलता नहीं है, वो सुनता है, ब्रेक लेता है फॉलोअप के टाइम पे, बीच बीच में रुकता है, जिससे ना सामने वाले पर्सन को वैल्यू फील होती है कि यार ये मेरे लिए सुनने के लिए बैठा है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको सुनने के लिए कोई हो। और आप अगर बोले जा रहे हो सेशन में, उसने बैठ के सुना ना, अब आपकी सुनने की बारी है, तो आपको सुनना है। और सुनने के साथ साथ उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम चीजें क्लियर भी करनी है। तो सिंपल रखना है फॉलोअप, कुछ ज्यादा भारी भक्कम वर्ड्स नहीं होते, सिंपल ही होता है, एक कैजुअल नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। तो सबसे पहले तो सिंपल वर्ड्स में फॉलोअप होना चाहिए। दूसरा, ज्यादा खुद नहीं बोलना, सामने वाले को सुनना है, उसने क्या समझा। और वो कब सुन पाओगे? आपको क्या बैठ के ऐसे ही बोल बैठे रहना है, चलो सुनाओ, ये बोलना है? नहीं। आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ तब खुलेगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपको तब ज्यादा ज्यादा चीजें बताएगा जब आप उसको राइट क्वेश्चंस करोगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा वो खुलते जाएगा। जैसे साहिल ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे फॉलोअप में, देखा आपने? कुछ लोग एक गलती करते हैं, जो सेशन में बताए बैठ के उसको आधा घंटा लपेट के वही बोले जा रहा है जो सेशन में उसने सुना है। वो बंदा बोर हो जाता है, वो अगली बार से आपका कॉल इसीलिए नहीं उठाता, क्योंकि उसको पता है कि यार ये फिर से वही कॉल पे बोलना स्टार्ट कर देगा। बट साहिल ने, आपने देखा होगा, सेशन की एक चीज नहीं बोली होगी जो सेशन में रिपीटेड हो, ना कंपनी के बारे में बताया, कुछ नहीं, उसने पूरा कन्वर्सेशन एक 1-to-1 कहते हैं ना, एक फ्रेंड वाला कन्वर्सेशन, उसके बारे में पूछा, फिर उसको क्वेश्चंस करे डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो वो क्वेश्चंस करने हैं आपको, राइट, जिससे बंदा सामने वाला पर्सन आपसे खुले। जैसे शुरुआत में एकदम सेशन में घुस नहीं गया वो, उसने पूछा डिनर हो गया आपका, क्या कर रहे थे अभी, बैठ के क्या करा आपने, अच्छा डिनर लेट तो नहीं हुआ सेशन की वजह से। तो ये एक पर्सनल टच होना चाहिए फॉलोअप में, क्लियर है। उसके बाद मुझे एक चीज, वही रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी कि उसने उसके बारे में ज्यादा वैल्यू दी, ना कि उसने सेशन का ज्यादा बैठ के बताया। तो ये गलती मत करना, सेशन में जो बोला है वही रिपीट नहीं करना है, हमें हमें पर्सनल एक बॉन्ड बनाने उसके साथ। फॉलोअप का एक मेन मोटिव होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। सेशंस में जो लीडर्स है उनको तो वो पसंद कर चुका है उनकी स्टोरी देख के, बट वो बिजनेस तभी स्टार्ट करेगा जब वो आपको पसंद करेगा। हाँ, आपसे बात कर रही हूँ, बाकी किसी से नहीं, आपसे बात कर रही हूँ। तो जब वो आपको पसंद करेगा ना, तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेगा।
तो ये ज्यादा मैटर करता है कि सेशन के स्पीकर के अलावा वो ज्यादा आपसे आपको पसंद करे, और वो तब पसंद करेगा जब आपसे उसकी बातचीत बहुत अच्छे से हो। क्लियर। उसके बाद मैंने एक चीज देखी, काफी नेचुरल था। ऐसे नहीं लग रहा था कि यार स्क्रिप्टेड है, पढ़ के बोल रहा है, ऐसे नहीं लग रहा था, नेचुरल लग रहा था उसका फॉलोअप। तो थोड़ा नेचुरल रखना है ना। उसके बाद एक चीज जो गेम चीज करी है, जो बहुत अच्छी थी, पता है क्या? आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं क्लोजिंग के टाइम पे, या फिर डाउट सेशन से पहले ही प्रोस्पेक्ट भाग जाता है? वो ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं पता है? क्योंकि आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए बैठ जाते हो। ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करने होते, ऑब्जेक्शन किल करने होते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करने में और किल करने में फर्क है। जब आप ऑब्जेक्शन आने दोगे तब आपको हैंडल करना पड़ेगा ना। बट जब आप पहले ही उसके ऑब्जेक्शन किल कर दो, वो ऑब्जेक्शन ही ना बोल सके, तो बेस्ट ही है। तो आपको आपने एक चीज नोटिस करी साहिल ने, जो लोगों को बाद में डाउट्स आते हैं क्लोजिंग के टाइम पे कि सर मेरा दोस्त ऐसे बोल रहा है, सर मेरे मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कंपनी फ्रॉड निकल सकती है, ये सारे ऑब्जेक्शंस उसने अपनी स्टोरी बता के पहले उसके दिमाग से गायब कर दिए। कैसे? उसने अपनी स्टोरी बताई ना, कि बाकी सना से डिस्कस करा था, तो उसने बताया कि मैंने जब काम समझा था, मेरे दोस्त थे वो मेरी टांग खींच रहे थे, बताया ना स्टोरी से। तो जब आप पहले ही उसको ये चीज क्लियर कर दोगे कि आपके दोस्त भी आपके साथ ये करेंगे, तो वो पहले ही रेडी रहेगा। फिर आके वो आपको ऑब्जेक्शन नहीं देगा, वो आके आपको ये बोलेगा कि सर मेरे साथ भी सेम चीज हो रही है, आप सॉल्यूशन दो। पर आपके प्रोस्पेक्ट भाग क्यों जाते? क्योंकि आप उसके ऑब्जेक्शन पहले ही किल नहीं करते। समझ आ गया आपको? एक किस्सा सुनाती हूँ उस चीज के ऊपर। स्कूल में थी मैं, एक मीत नाम का लड़का था, बड़ा हरामी था वो। पता है क्या करता था? वो पहले मुझे आके यहाँ पे काटता था। थोड़ा एग्जाम्पल ये है, बट मैं सच बता रही हूँ। वो पहले मुझे यहाँ पे आके काटता था, और मैं उसको थप्पड़ मारती थी। उसने काटा पहले मुझे, मैंने बाद में थप्पड़ मारा। अब कंप्लेंट पहले जाके मुझे करनी चाहिए थी, वो पहले जाके कंप्लेंट कर देता था कि मैम रश्मि ने मुझे मारा। तो मैम किसकी सुनेगी? उसी की सुनेगी। और मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती थी, हम तो बच्चे थे, हम बस रोना स्टार्ट कर देते थे। समझ आ रही है साइकोलॉजी? आप पहले उसका ऑब्जेक्शन किल कर दो, आप उसका ऑब्जेक्शन ही आने मत दो, तो आपका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। उसका दोस्त फिर जो भी बोल रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज बहुत अच्छी करी साहिल ने, और इत्मीनान से टाइम दिया है सामने वाले पर्सन को। आप घोड़े की स्पीड से दौड़ते हो, फटाफट फटाफट स्क्रिप्टेड होता है, लिख लिया होता है कहीं से स्क्रिप्ट, फटाफट फटाफट बोल के खत्म करने के पीछे लग जाते हो। तो वो आपको नहीं करना है, आपको उस पर्सन को टाइम देना है भाई। आप प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो, अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ले रहे हो, एक बॉन्ड बना रहे हो उसके साथ। बस पैसे के लिए आप काम नहीं कर रहे। ट्रस्ट मी गाइज, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, तो आपको सामने वाले को समझना होगा। आज आप सबको मैं बस ये समझ के बिठा दूं, यहाँ पे आप सब एएस हो, सुपरवाइजर्स हो, मगर अगर मेरे दिमाग में बस यही चीज आई, इससे मुझे 7,500 आए, कितना खराब बॉन्ड होगा हमारा। खराब होगा ना बॉन्ड। बट हम सब क्यों है आज यहाँ पे? मैं आपके लिए क्यों हूं? क्योंकि दिल से कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन आपको बनाना है। ये नहीं सोचना यार ये 7,000 करेगा मुझे 1,500 आएंगे, 2cc करेगा 7,500 आएंगे, ये सोच के कभी बात मत करना उस। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट मैंने लिखे जो मुझे रिमाइंड हुए फॉलोअप से साहिल के। और उसके बाद डाउट सेशन की हाइप, आपके लोग डाउट सेशन से पहले ही भाग जाते हैं। आप बोलते हो मैम कल तो कह रहा था डाउट सेशन अटेंड करूंगा, अब कॉल ही नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि आप फॉलोअप के टाइम पे एक बार ही बोल के छोड़ देते होंगे कि कल आपका 1 बजे डाउट सेशन होगा, अटेंड कर लेना। बट आपने नोटिस करा साहिल ने डाउट सेशन की हाइप कैसे बनाई? नोटिस करा? अच्छा किसी को अनम्यूट करो, बता पाएगा? चलो अनम्यूट करते हैं हम यहाँ पे। मुझे कौन दिख रहे हैं यहाँ पे? चलो तन्वी को अनम्यूट करते हैं। हेलो। हाँ तन्वी, आप मुझे बताओ, जैसे साहिल ने डाउट सेशन के बारे में बताया था एकदम एंड में, तो आप मुझे बता सकते हो हाइप कैसे बनाई थी? यस। हाँ जी। साहिल सर ने हाइप क्रिएट करी थी शिवम सर के बारे में बता के, उनकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताया कि सर की स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, और हर एक डाउट मतलब क्लियर होंगे डाउट सेशन में।
हम्म। ऐसे उन्होंने हावर डाउट सेशन की हाइप बनाए थे। ठीक। और बस मैम। चलो, वेरी गुड। देखो, सिंपल सी चीज है। हाँ, कर लो आप अनम्यूट। थैंक यू, म्यूट। थैंक यू सो मच तन्वी। यस, देखो, सिंपल सी चीज है। उसने क्या करा, उसने सना को फिर रिमाइंड करवाया। सना ने शुरुआत में कॉल के टाइम पे जब फॉलोअप कर रहा था, तब सना ने बोले थे कि सर मेरे कुछ डाउट्स है, काम क्या करना होगा, सीसीस क्या होगी। तो वहां पे उसने क्लियर नहीं करे उसके डाउट्स। वहां पे उसने थोड़ा टॉपिक चेंज करके बाकी चीजों पे आया वो, है ना। एंड में उसने उसको रिमाइंड करवा दिया। बाकी सना, आपके कुछ डाउट्स थे, है ना, कि आपको काम के रिगार्डिंग क्लियर नहीं हुआ, सीसी कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग क्लियर नहीं हुआ। तो उसके रिगार्डिंग कल हमारा एक सेशन होने वाला है, एक्सक्लूसिव सेशन होगा ये, डाउट सेशन। फिर उसने ये बोला कि आप डाउट सेशन के नाम से ही समझ सकते हो ये सेशन में होने क्या वाला है। तो उस सना ने खुद से बोला कि हाँ सर, डाउट्स क्लियर होंगे। तो उसको पहले हिट हो गया कि हाँ यार, मेरे जो डाउट्स है वो कल के उस सेशन में क्लियर होंगे। बन गई हाइप, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, उसने बोला कि सना, ये सेशन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, ये सेशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए है। और ये सेशन, अभी जैसे उसने नंबर बोला था कि अभी डे 1 में आपने इतने लोग देखे, बट डे डाउट सेशन में आप 100-200 लोग बस देखेंगे। तो अगर मैं आपको कंसीडर करके ये सेशन की लिंक भेजूं तक, क्या कंफर्म आप ये सेशन अटेंड कर लोगे? एक बार ही पूछा। एक बार ही पूछने पे उसने हाँ बोला था। आप क्या करते हो, ठीक है चलो बढ़िया है, फिर करते हैं। नहीं, उसने दूसरी बार ही कंफर्म करा। पक्का कर लोगे? अगर मैं कॉल करूं आपको और उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं रहे, ऐसा तो नहीं होगा? वो बोलेगा नहीं नहीं सर, नहीं होगा, पक्का कर लूंगा। फिर से तीसरी बार ही पूछा, हाँ कर लोगे ना, पक्का श्योर हो? अब जब बंदा कोई 3 बार बोल रहा है हाँ पक्का पक्का पक्का, तो पक्का कर ही लेगा ना। बट आप 3 बार ही बुलवाते नहीं हो। वो खुद से उसको पक्का अपने दिल में हो जाएगा कि यार पक्का मुझे करना ही है अटेंड। बाद में अगर वो मिस करने जाएगा, उसको गिल्ट फील होगा, यार मैंने तो सर को कल कंफर्म करा था, वादा करा था सर को, अगर वादा निभाऊंगा नहीं तो कैसे होगा वो। पर्सन को खुद से ही गिल्ट होगा। बट आप खुद ही उस सेशन की वैल्यू बना के नहीं दिखाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस करने का सेशन। समझ आ गया आपको? बाद फिर और एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, साहिल ने डे 1 के फॉलोअप के बीच में, मतलब फॉलोअप के टाइम पे खुद से रिसर्च करने के लिए बोली थी, ट्रस्टेड सोर्स से, वो भी स्टोरी टेलिंग से अपनी, कि मुझे ऐसे ऐसे खींच रहे थे, टांग खींच रहे थे, बट मैंने अपने दोस्तों की नहीं सुनी, मैंने खुद रिसर्च कर ली। तो वो बंदा भी सेम चीज करेगा, वो भी दोस्तों की नहीं सुनेगा, खुद से रिसर्च कर लेगा। तो अपनी स्टोरी से उसको, आपको जो करवाना है वो अपनी स्टोरी से सुनाओ। डायरेक्टली बताओगे तो मे बी वो नहीं करेगा, बट अगर आप अपनी स्टोरी से सुनाओगे तो फिर वो कर लेगा। जस्ट ये पॉइंट्स थे जो मुझे समझ आए। थैंक यू सो मच साहिल, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। मैं भी इंप्लीमेंट करूंगी इनफैक्ट इन पॉइंट्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब साहिल आपको कल सेशन का बता रहा है, जैसे डाउट सेशन कल 1 बजे होगा, तो उससे पहले भी साहिल कॉल पे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग लिंक सीधा भेज देते हैं, वो नहीं करनी। डे 1 से पहले भी साहिल ने बात करी थी, अभी डाउट सेशन से पहले भी साहिल 12:30 बजे आई गेस बात कर रहा है। तो साहिल वही वहां से ही कंटिन्यू कर रहे थे, तो कंटिन्यू साहिल। थैंक यू मैम। एंड ये जितने भी पॉइंट्स है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपसे एंड राहुल सर से ही सीखा हूँ। आपको देख देख कर, आपको सुन सुन कर ये सारी चीजें मैं इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। सो अभी देखो, डाउट सेशन तो मान लो कि 1 बजे डाउट सेशन है, ठीक है, आपने 12:30 बजे पर्सन को लिंक शेयर कर दी, एंड आपको करनी है कॉल। वही कॉल आपकी 2 मिनट की जाएगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अभी मैं समझा रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। बट अगर आप ये प्रोसेस कॉल पे करोगे ना, तो हार्डली 2 मिनट की जाएगी। मेरा डे 1 का प्री फॉलोअप 2.5 मिनट का होता है। ठीक है, मेरा डे 1 के बाद का फॉलोअप पर्सन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पर्सन ज्यादा बात कर रहा है, ठीक है, सामने से, तो मैं सुनता हूँ बैठ के। ठीक है, अगर पर्सन थोड़ा ढीला है तो फिर मैं मतलब हाईली एनर्जेटिक, ठीक है, बात करता हूँ, ताकि वो एनर्जी उसमें भी ट्रांसफर हो। ठीक है। तो देखो, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मान लो अपने डे 1 के, सॉरी, डाउट सेशन से पहले उसको कॉल करा, डाउट सेशन से पहले कॉल करा, एंड आपको बताना है थोड़ा डाउट सेशन के बारे में, वही सेम चीजें आपको रिपीट करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कि डाउट सेशन में आपके 70 to 80% डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, एंड आपको एक ऐसे पर्सन, जो शिवम चौधरी, वो भी सीनियर मैनेजर लेवल पे, अनमोल कपूर सर की टीम में। ठीक है, एंड मैं आपको फॉर श्योर इतना बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर श्योर इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने उनकी एक बार स्टोरी सुन ली ना, सच बता रहा हूँ, काफी ज्यादा अमेजिंग एंड काफी ज्यादा
इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी है, ठीक है। आफ्टर सेशन आप खुद से मुझे बोलोगे कि सर बहुत ही ज्यादा अच्छी उनकी स्टोरी थी, ठीक है। तो वो स्टोरी का बता दिया, एंड फिर आपको लिंक भेजनी है, फिर से वही बोलना है कि आप टाइमली ज्वाइन करो एंड मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करो। स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि कंफर्मेशन के लिए आपके कि पर्सन आपका प्रॉपर सेशन में है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट भी मंगाता हूँ, एंड मैं खुद डाउट सेशन में एंटर करके मैं एक बार ना रीचेक करता हूँ नाम सर्च करके कि मेरा प्रोस्पेक्ट चेक डाउट सेशन अटेंड कर रहा है या फिर नहीं अच्छे से, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, मान लो उसने डाउट सेशन अटेंड करा एंड आपको वो 2:30 बजे कॉल करेगा, मैसेज करेगा, है ना, थैंक यू, या फिर आपको कॉल करेगा, कॉल उठानी ही नहीं है, ठीक है। आपने उसको पहले ही, सॉरी, डे 1 के पहले ही मतलब आपको उसको बताना है, या फिर आप डाउट सेशन से पहले उसको बता सकते हो, ठीक है, कि भाई देख तू डाउट सेशन अटेंड कर प्रॉपरली, बाकी मैं ट्राई करूंगा कि अगर मैं शाम तक फ्री होके आपसे प्रॉपर कोऑर्डिनेट करूंगा एंड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर कर दूंगा, एंड कैसे फाइनल सेशन का पार्ट बनना है वो भी आपको गाइड कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। आपने अगर बोल दिया तो फिर आप 4 बजे 5 बजे जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। मान लो अभी देखो, मैं अगर ज्यादा फॉलोअप्स होते तो मैं 4 बजे से करता हूँ, अगर कम होते तो फिर मैं 5:30 5 बजे, ठीक है, ऐसे करता हूँ, क्योंकि मेरा जो फॉलोअप है ना वो थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है। एंड मैं फॉलोअप सीखा हूँ राहुल सर से, डे 2 का पर्सनली बता रहा हूँ, एंड काफी ज्यादा अमेजिंग, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो फॉलोअप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं अगर फॉलोअप कर रहा हूँ तो प्रोस्पेक्ट वो डे 2 भी अच्छे से अटेंड करेगा, एंड क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है, क्लोजिंग ज्यादा नहीं करता मैं, क्लोजिंग मेरी राहुल सर की जैसे ही 5-7 मिनट की होती है, ठीक है। बट फॉलोअप में एज इट इज उनके जैसा ही करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो देखो, मैं सीखा कहाँ से वो भी बताता हूँ। राहुल सर के ना, जब मैं ऑफिस शिफ्ट हुआ था, ठीक है, तो आई थिंक मैं नवंबर में आया था और दिसंबर के एंडिंग में राहुल सर की एक डे 1 और डे 2 के फॉलोअप के ऊपर मीटिंग हुई थी, काफी ज्यादा अमेजिंग, ठीक है। अगर आप वो मीटिंग देखोगे एंड अगर मेरा फॉलोअप सुनोगे, आप बोलोगे नहीं कि कुछ डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड चीजें मैंने कॉपी करी है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी देखो, मान लो कि आपके प्रोस्पेक्ट का आपके पास थैंक यू मैसेज आता है, ठीक है, एंड आपको अभी डे 2 का फॉलोअप करना है, तो वो मैं कैसे करता हूँ मैं प्रॉपर अभी बताता हूँ। ओके, सो अभी अच्छे बैकग्राउंड में तो कनिष्का दिख रही है मुझे, कनिष्का आप कर लो अनम्यूट। एक मिनट, ओके, आ गया अभी ऑप्शन आपके पास। यस सर। ओके, हाय कनिष्का, कैसे हो? हेलो सर, अच्छी हूँ, आप बताइए। एक मिनट में आपको स्पॉटलाइट पे ऐड कर देता हूँ। ओके ओके, हाय कनिष्का, कैसे हो? सर अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। चलो ठीक है, सपोज आपने डाउट सेशन अटेंड करा है प्रॉपर, ठीक है, डाउट सेशन आपने अच्छे से अटेंड करा है, एंड आफ्टर डाउट सेशन मैंने आपको कहा था कि मैं शाम को आपको फ्री होके कॉल करूंगा, ठीक है। आफ्टर 5 PM मैंने आपको कॉल करी है, एंड फिर हमारी जो बात है वो चलती है, ठीक है। यस, हेलो, हेलो। हाय कनिष्का, कैसे हो? हेलो सर, अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे क्या कर रहे थे अभी? सर अभी तो फ्री थी, मैं बैठी थी। जब फ्री थे, चलो ठीक है, बाकी लंच वगैरह हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। अभी तो देखो ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, अभी तक नहीं करा? नहीं, लेट मैं करती नहीं हूँ इस टाइम पे। अच्छा, मतलब आप लंच नहीं करते हो, डायरेक्ट रात का खाना होता है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कुछ कुछ लोगों को होती है वैसे आदत कि वो दोपहर में मतलब खाना नहीं खाते, ठीक है। ठीक है, बाकी यस, आपने प्रॉपरली सेशन अटेंड करा? यस सर, प्रॉपरली करा है। चलो स्टार्टिंग से बढ़िया है, अटेंड करा है, लास्ट तक देखा है बिल्कुल। ठीक है। अभी देखा मैंने कि आपका मेरे पास कोड वर्ड भी आया था, है ना, एंड प्रॉपरली आपने सेशन अटेंड भी करा था, एंड शायद आपने कॉल भी करा था मुझे आफ्टर सेशन, यस सर, कॉल करी थी। ठीक है। सो ठीक है, बाकी कनिष्का देखो, अभी आपने प्रॉपरली डाउट सेशन अटेंड करा, आपने कल रात को एक मार्केटिंग प्लान की वीडियो अटेंड करी होगी, याद है आपको? यस यस, सर, करी। बिल्कुल, जिसमें आपको लेवल्स वगैरह पता चले होंगे, है ना? यस सर। ठीक है। सो अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ठीक है, चलो ठीक है, उससे पहले आप मुझे बताओ कि लेवल्स कौन से होते हैं
उसमें मार्केटिंग प्लान में? लेवल्स सर 5 होते हैं उसमें। ठीक बेसिक है। जो लेवल्स होते हैं, फर्स्ट होता है नोवास कस्टमर, ठीक सेकंड है। होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, थर्ड होता है सुपरवाइजर, फोर्थ होता है असिस्टेंट मैनेजर एंड फिफ्थ हम्म, होता है मैनेजर। चलो ठीक है। ठीक है, मतलब आपने अच्छे से प्रॉपर जो मार्केटिंग प्लान का वीडियो वो अच्छे से देखा है ना? ठीक है। अभी देखो, आपका जो एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका जो एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से। ठीक है, नोवस पे आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो। ठीक है। ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी 2 सीसी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करते हो तब डायरेक्ट आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आते हो, एंड वहीं से आपका एक्चुअल जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यस सर। बिल्कुल। एंड ये जो 2 सीसी है वो हमें लाइफ टाइम में एक बार करनी होती है, एंड ये मैंडेटरी होती है। ठीक है, यस सर, लेकिन 2 सीसी करनी कैसे पड़ेगी? बिल्कुल। चलो ठीक है, मुझे पता था कि आपका ये डाउट आएगा कि ये 2 सीसी करनी कैसे होगी, है ना, एंड क्यों करनी होती है। तो ये जो 2 सीसी है क्यों करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे प्रॉपर। ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा। ठीक है, बाकी देखो अपने डाउट सेशन आपने अच्छे से अटेंड करा, आपको बेसिक वर्क, डेली इनकम, मंथली इनकम, ठीक है, ये सारी चीजें पता चली। तो क्या आप मुझे शॉर्ट में बता सकते हो कि क्या क्या आपको समझ आया? सर डाउट सेशन में तो सर ने सीसी के बारे में बताया था, ठीक है। वो अच्छे से समझ में आया। और सर की जर्नी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ठीक है। इंस्पिरेशन जर्नी थी। ठीक है। ये सब यही है बस। ठीक है, और डेली इनकम नहीं देखे आपने, बेसिक वर्क क्या था? डेली इनकम थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। हम्म, चलो ठीक है, क्या मतलब समझने आया डेली इनकम में? सर ने काम के बारे में, नंबर्स के बारे में कुछ बताया था, वो हम्म, समझ नहीं आया, वो मुझे कहाँ से प्रोवाइड होंगे कहाँ से नहीं। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कनिष्का, आपके पास लीड्स आती है, मीन्स कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल। अभी याद है आपको, मैंने आपको सबसे पहले कॉल करी थी जब हमारा सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ था, याद है आपको? यस सर। ठीक है, बिल्कुल। अभी देखो सिंपल है, अभी जो आपके पास नंबर्स आएंगे, लीड्स आएंगी, आप उन पे कॉल करोगे। ठीक है, एंड जो स्टार्टिंग में मैंने क्या करा था आपके साथ, आपकी जो डिटेल्स आई थी हमारे पास, ठीक है, वो मैंने कंफर्म करी, है ना, थोड़ा अपने बारे में बताया, अचीवर्स क्लब कम्युनिटी के बारे में बताया, एंड डायरेक्ट आपको वो 15 मिनट्स का वीडियो शेयर करा, राइट? यस सर। एज इट इज आप भी करोगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, मतलब आपको, अगर आप मान लो 20-25 लीड्स पे भी अगर आप काम करते हो तो हार्डली आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल। अभी देखो, आपके माइंड में एक डाउट होगा कि ये जो लीड्स है वो आती कहाँ से, है ना? यस सर। बिल्कुल। बट देखो, सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं इस प्लेटफॉर्म में, अगर सबसे कोई बेस्ट पार्ट है तो वो है लोग खुद से हमारे पास आते हैं, हमें लोगों के पास जाने की नीड नहीं है ना? अभी मैंने आपको कॉल करी थी, क्यों करी थी? क्योंकि आपकी डिटेल्स हमारे पास आई थी, राइट? यस सर। यस, मतलब आपने हमारा फॉर्म फिल आउट करा था, उसके बाद ही मैंने आपको रीच आउट करा, राइट? यस, सो आपके पास भी ऐसे एड्स के थ्रू हमारी मेटा एड्स रन होती है ऑल ओवर इंडिया। आप ऐसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते हो, यस सर। स्क्रॉल करते करते बीच में ऐड आ जाता है ना? तो सेम हमारी भी एड्स रन होती है, एंड ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी देखो, डाउट आपको यही आ रहा होगा, है ना, कि लोग कहाँ से आएंगे, तो ये एड्स के थ्रू आएंगे। ठीक है, एंड कुछ ऐसे टेक्निक्स भी है लीड जनरेशन के जो मैं आपको सिखाऊंगा जब आप स्टार्ट करोगे। आप खुद से भी डेली बेसिस पे 20-25-30 आपके टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप वो लीड्स भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। यस, एंड सिंपली आपको उनपे कॉलिंग करनी है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लो आपने 20-25 लीड्स पे काम करा, ठीक है, एंड ज्यादा नहीं, मैं आपको एज अ बिगिनर समझ रहा हूँ, आपने ज्यादा नहीं 10 से 12 लोगों पे वो वीडियो शेयर कर दी जो वीडियो मैंने आपको शेयर करी थी। ठीक है, सो यस कनिष्का, सर। आपको क्या लगता है कि 10-12 लोगों में से ऐसे कितने पर्सन होंगे जो आपको 250 रुपीज चार्ज करेंगे, जैसे आपने मेरे साथ इंटरेस्टेड होके करा था? ये सर 5 या 6 कर लेंगे। 5-6 लोग, चलो ठीक है, मतलब आप एकदम सही कह रहे हो कि 5-6 लोग कर लेंगे। बट मैंने पहले ही कहा कि एज अ बिगिनर मैं आपको समझ रहा हूँ कि 5-6 भी छोड़ो, इवन 4 भी छोड़ो, 3 भी छोड़ो, फॉर श्योर 2 लोग कर लेंगे। ये सर 2 तो कर लेंगे। 2 लोग बहुत प्यार से करेंगे, उसकी श्योरिटी मेरी है। ठीक है, अगर 2 लोग आपके पास रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक दिन की कितनी अमाउंट आती है? 550। 500 रुपीज, राइट?
एंड अगर देखो पूरे मंथ में 30 दिन होते हैं, मैं कहता हूँ कि 30 दिन आपने काम नहीं करा, 5 दिन आपने काम नहीं करा, ठीक है, आपने सिर्फ 25 डेज काम करा, ठीक है, तो 25 × 500 कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। सर 13 to 14,000। तो ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट होती है 12,500 रुपए, ठीक है। तो देखो 12,500 में से हमारी जो एड्स होती है ना, वो फ्री में नहीं आती, वहां पे पेड ऐड होती है वो, ठीक है। वहां पे आपका थोड़ा बहुत बजट लगेगा। मान लो आपका पूरा मंथ में अगर 2 से 2,500 का बजट लगता है, ठीक है, एड्स में, वहां से आपके पास लोग भी तो आएंगे समझने के लिए जिनको आप गाइड करोगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 10,000 रुपीज होगी वो आप सिर्फ डेली इनकम से जनरेट करोगे। अभी क्लियर है आपको प्रॉपर डेली इनकम? यस सर। ठीक है। एंड अगर मैं आपको आपका बेसिक वर्क बताऊं तो एकदम सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको, जैसे मैंने आपको एनरोल करा, क्या मैंने आपको 2 3 4 घंटे बैठ के काम समझाया? नो नहीं सर। समझाया है ना। मैंने क्या करा, हमारे जो हमारा सिस्टम है वो ऑलरेडी इनबिल्ड है, पिछले 8 साल से यही सिस्टम रन कर रहा है, एंड इसी सिस्टम से हजारों मैनेजर्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। ठीक है, सो यस देखो, सर। सिंपल है, ठीक है। मान लो आपने किसी पर्सन को रजिस्टर करा हमारे, आप ग्रुप का पार्ट बनोगे, ग्रुप में हमारे सेशन के लिंक्स आते हैं, ऑन टाइम आप सेशन का लिंक प्रोवाइड करोगे एंड उनके छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करोगे, ठीक है। मान लो ओके। किसी पर्सन का मेजर डाउट है, तो जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं वैसे आपके बिहाफ में मैं भी उनसे बात करूंगा, ठीक है। एंड आपको स्टार्टिंग में कैसे क्या बात करनी है वो वर्ड टू वर्ड चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। इतना काम कर लोगे? यस सर। पक्का कर लोगे? यस सर। चलो बढ़िया है, ठीक है। बाकी देखो, इसके अलावा आपने मंथली इनकम देखी थी, वो आपको क्लियर है प्रॉपर? यस सर, मंथली इनकम तो वही है ना, जब काम करेंगे तो मंथली इनकम लास्ट में आती है। अच्छा, लास्ट में आती है, मतलब कैसे आती है? टीम बिल्ड करके। टीम बिल्ड करके, चलो ठीक है। ठीक है, एकदम सही कहा आपने कि हमारा जो काम है वो टीम बिल्डिंग का है, नेटवर्किंग का है ना। यस बिल्कुल, सर। तो देखो सपोज अगर कोई पर्सन, हाँ, मंथली इनकम जो है ना वो रिक्रूटमेंट्स पे आती है, ठीक है। सपोज अगर कोई एक पर्सन आपके साथ उसकी 2 CC कंप्लीट करता है, जो टर्न ओवर है वो कंप्लीट करता है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपनी की तरफ से कमीशन आता है 7,500 रुपीज का, ठीक है। अगर एक कोई पर्सन आपके साथ 2 CC कंप्लीट करेगा तो, एंड इस प्रोसेस में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी देखो कनिष्का, मान लो आपके साथ पूरे मंथ में 25 30 लोगों ने अच्छे से काम समझा, ठीक है। उनके अपने छोटे मोटे डाउट्स क्लियर करे, मैंने भी उनसे बात करी आपके बिहाफ में अच्छे से, ठीक है। तो 20 से 25 में से, और 25 30 में से आपको क्या लगता है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो उनकी 2 CC कंप्लीट कर लेंगे? तो 25 में से तो 15 तो कर लेंगे। 15? चलो ठीक है, आप तो मतलब ज्यादा ही कह रहे हो, ठीक है। इतने लोग तो नहीं करते, ठीक है। बट देखो, चलो ठीक है, 15 भी छोड़ो, 10 भी छोड़ो, इवन 5 भी छोड़ दो, 4 भी छोड़ो, 3 भी छोड़ो, 2 लोग कर लेंगे? यस सर, दो कर लेंगे। बिल्कुल, 2 लोग बहुत आराम से करेंगे, उसकी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 लोग आपके साथ 2 CC कंप्लीट करते हैं तो 7,500 रुपीज एंड 7,500 रुपीज कितना होता है? सर 14,000, 15,000। बिल्कुल, 15,000 रुपीज होता है, वो आपकी होगी एक्चुअल इनकम, जो कि आपको फॉरएवर से आएगी हर महीने के 15 तारीख को, ठीक है। अभी मंथली ओके इनकम भी सर। क्लियर है आपको प्रॉपर? यस सर। डेली इनकम, बेसिक वर्क, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। यस सर। अभी देखो, आपका स्टार्टिंग में डाउट था कि सीसी क्या है एंड कैसे करनी है ना। बिल्कुल, चलो ठीक है, आप बताओ मुझे सीसी क्या है। तो सीसी सर ने कैश क्रेडिट क्रेडिट बताई थी। सीसी तो हम्म समझ में आ गई, लेकिन जो 2 सीसी थी ना, जो सर हम्म बोल रहे हम्म थे कि हम्म, हाँ करनी जरूरी है, वो समझ में अच्छा, नहीं आई मुझे। चलो ठीक है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सीसी मीन्स कैश क्रेडिट, या फिर आप उसको कॉमन करेंसी कह सकते हो, है ना, जो कि कंपनी की खुद की करेंसी है। कंपनी 165 से भी ज्यादा कंट्रीज में रन कर रही है, हर किसी कंट्री के जो टैक्सेस होते हैं, कंट्री की करेंसी होती है वो अलग अलग होती है ना। इसलिए कंपनी ने एक खुद की करेंसी बनाई है सीसी के फॉर्म में, एंड उसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू होती है 36 से लेके 40,000 रुपीज, ठीक है। बिल्कुल। अभी देखो कनिष्का, आप एक मुझे सिंपल सी चीज बताओ, अभी देखो, अगर मान लो आपको जॉब करनी है, ठीक है, तो आप आपका रेज्यूमे प्रॉपर रेडी करोगे, है ना, जिसमें आपकी डिग्रीज होंगी, आपकी स्किल्स होंगी, राइट। उसमें आप मतलब क्या क्या चीजें आपको आती है ना, आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, बहुत सारी चीजें आपने मेंशन करी होगी, राइट। बट क्या अभी तक आपसे यहाँ पे कोई भी डिग्री, क्वालिफिकेशन या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह लिया गया?
नो सर। नहीं लिया गया है ना। तो देखो सिंपल ऐसा क्राइटेरिया यही है कि अगर आपको, ठीक है, फॉरएवर में बिजनेस करना है, ठीक है, तो आपको सिंपल क्राइटेरिया यही है कि 2 सीसी कंप्लीट करनी होती है। ये जो टर्न ओवर है ये आपको लाइफ टाइम में एक बार कंप्लीट करना होता है, ठीक है। उसके भी 2 तरीके हैं, पता है कैसे? कैसे? ये जो 2 सीसी है आप 2 वेज से कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट तो देखो, सपोज आपके थ्रू अगर कोई ये पर्सन, आपके थ्रू कोई पर्सन अगर 40,000 के प्रोडक्ट्स बाय करता है, ठीक है, तो आपके पास 2,000 पॉइंट्स हो जाएंगे एंड आपकी जो 2 सीसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड जो वे है आपका, ठीक है, तो वो है आप अपनी जो आईडी बनती है आपकी, 12 डिजिट की आईडी बनी थी, याद है आपको, एफबीओ आईडी, ठीक है। आप यस अपने सर। आईडी पे लाइफ टाइम में एक बार सिर्फ ये टर्न ओवर करो, आपका जो प्रैक्टिकल वर्क एंड अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी एंड कंपनी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर तो मैं सर ये टर्न जेन्युइनली, ओवर करना कैसे होगा? यस, ठीक है, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं ना, तो अचीवर्स क्लब में 99% लोग दूसरे तरीके से अपनी 2 सीसी कंप्लीट करते हैं। क्यों पता है? तो क्यों? क्योंकि देखो, आप मुझे बताओ, आप सेल्समैन हो? नहीं। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है? नहीं सर। नहीं है। देखो एक जो सेल्समैन होता है ना, जो अपना मतलब प्रोडक्ट वगैरह सेल करता है, उसके उसको उसके प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है ना, और बेनिफिट्स वगैरह आपको अच्छे से समझा सकता है प्रोडक्ट्स के, है ना, तभी तो आप लोगे, है ना। तो देखो आपको यस ना सर। प्रोडक्ट की नॉलेज है ना, तो वो अगर सीखने में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अचीवर्स क्लब में 99% लोग अपनी जो 2 सीसी है वो अपने आईडी पर एक बार परचेस करके ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप मुझे बताओ ये जो 2 सीसी है आपके लिए करना क्या है? इजी है, मॉडरेट है, या फिर थोड़ा सा हार्ड है? सर करनी कैसे है वो? अच्छा, चलो ठीक है, करनी कैसे है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे कि मैंने कैसे अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी थी? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। अभी देखो, आई थिंक आप भी बीटेक कर रहे हो, राइट? यस सर। बिल्कुल। अभी देखो, जैसे ही मैं 10th में था, 10th मैंने पास करा, ठीक है, एंड मैं डिप्लोमा कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। मेरे जो 3 सेम्स थे वो लॉकडाउन में हुए थे, एंड जो मेरे 3 सेम्स है, ठीक है, वो ऑफलाइन हुए, ठीक है। तो मेरे बेसिक्स वगैरह प्रॉपर क्लियर नहीं थे, है ना, बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं थे एंड मैं स्टडीज में इतना भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिप्लोमा ड्रॉप करा, ठीक है। एंड मम्मी ने कहा कि छोटी बहन के साथ तू 12th कर ले, ठीक है, साइंस से। तो वहां पे भी मैंने 12th करी, ठीक है। अभी देखो, आपको भी पता है कि इंजीनियरिंग में पैसा लगाना पड़ता है ना। क्या एजुकेशन फ्री में होती है? नहीं सर। नहीं होता, है ना। तो वहां पे भी मेरे बहुत सारे पैसे लगे। इवन 12th में भी 10-15 हजार का मैंने एडमिशन करा, ठीक है, ठीक है। सो देखो, बहुत सारे पैसे लगे। एंड अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं ना, तो मैं मतलब अकेला नहीं हूँ, मेरे और भी मेरी मुझे 2 सिस्टर्स है एंड एक मेरा छोटा भाई है, ठीक है। तो यस। एंड मेरे जो फादर है वो मतलब ज्यादा, एक होटल में वो शेफ है, ठीक है। एंड मुश्किल से मेरे फादर जो है 15-20 थाउजेंड रुपीज अर्न करते होंगे। एंड उसी में सारी जो हमारे एजुकेशन का खर्चा है, ठीक है, सारी जो हमारा घर का राशन पानी, वो सारी उसी में चलता है, ठीक है। तो अभी देखो, एंड मेरी एज भी हुई थी 18-19, तो मुझे खुद से रियलाइज हुआ था, ठीक है, कि अभी मैं घर वालों पे 20-50 रुपीज के लिए भी डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने ने एक मतलब डिसीजन बनाया कि अभी तो मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगा उनके उनके ऊपर, ठीक है। एंड मैंने स्टार्ट करा सर्च करना, ठीक है, ऑफलाइन में, कि कहीं मतलब मेडिकल शॉप में जॉब मिल जाए या फिर कहीं कपड़ों की दुकान में जहां से मैं 5-7 हजार रुपये अर्न कर लूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो बट कहीं पे नहीं मिला। मैंने बहुत ज्यादा मतलब सर्च करा था, ठीक है, बट कहीं मुझे मिला ही नहीं, ठीक है। बट एक दिन लकीली, मतलब एक मेरी स्कूल की फ्रेंड थी काजल, उसके स्टोरी पे मैंने रश्मि मैम की रील देखी, ठीक है। एंड वहीं से मैं उनके पास आया था, ठीक है। डायरेक्ट मैंने रश्मि मैम को अप्रोच करा, मैंने पूछा उनको कि मैम क्या है ये, आप मुझे भी बता सकते हो क्या, ठीक है। रश्मि मैम ने मुझे गाइड करा, ठीक है। मैंने रजिस्टर करा रश्मि मैम के पास। मैं जेनुअनली आपको बता रहा हूँ, मेरे पास रजिस्टर करने के तक के पैसे नहीं थे। मेरे अकाउंट में सिर्फ 39 रुपीज थे एंड तब 198 रुपीज से रजिस्टर होता था, ठीक है। देखो मैंने वो मेरे बड़ी सिस्टर से जिद करके वो 150 रुपये लिए थे, ठीक है। एंड वैसे मैंने रजिस्टर करा
ठीक है, प्रॉपरली सारी चीजें, मतलब बहुत ही ज्यादा मैं एक्साइटेड था, क्योंकि मैं ऑनलाइन अर्निंग जो समझने वाला था, सीखने वाला था, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर समझने की, सीखने की, क्योंकि मैं कुछ नया करने वाला था, है ना। ये प्रॉपर मैंने समझा अच्छे से, ठीक है। बट मुझे शौक लगा 2cc के टाइम पे, ठीक है। सारी चीजें तो मैंने अच्छे से समझी, बट जैसे ही 2cc की बारी आई, ठीक है, मुझे तो मतलब एकदम से शौक लगा कि एज ए स्टूडेंट मैं इतनी बड़ी अमाउंट लाऊंगा कहाँ से, है ना। अभी जैसे आप भी सोच रहे हो कि सर ये 2cc करनी कैसी है ना। बिल्कुल। बट देखो मुझे विजन क्लियर था, वाई क्लियर था कि मुझे यहीं पे करना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीजें अच्छे से समझी थी प्रॉपरली। एंड रश्मि मैम की हेल्प से मैंने अपनी 2cc भी कंप्लीट करी। वो कैसे करी, अरेंजमेंट का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो देखो आपको भी पता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, इंडियन पेरेंट्स की क्या मेंटेलिटी होती है कि अगर आप उनको ऑनलाइन बिजनेस बोलोगे तो वो आपको मुंह पे मना कर देंगे, बोलेंगे कि भाई, है ना। यस अगर मैं उनको बोलता, मेरे पेरेंट्स को अगर बोलता, तो वो मुझे क्या बोलते हैं कि भाई तू स्टडीज में तो कुछ नहीं कर पाया, तो तू अभी ऑनलाइन बिजनेस करेगा, है ना। तो देखो इसलिए मैंने घर पे झूठ बोला, ठीक है। मम्मी सपोर्टिव थी, मम्मी को बोला कि मम्मी यहाँ पे ना मैं स्किल्स वगैरह डेवलप करूंगा, ठीक है, ट्रेंडिंग स्किल्स सीखूंगा, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, उसके बाद सेल्स एंड मेटा एड्स, फेसबुक एड्स, ऐसी ट्रेंडिंग स्किल सीखूंगा। एंड अगर मैं प्रॉपर वो इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर वो इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मैं 5,000 10,000 तो अर्न कर ही सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद के खर्चे यहाँ से हैंडल कर लूंगा, ठीक है। अभी देखो काफी ज्यादा मम्मी को मनाने के बाद मम्मी से मैंने 15,000 रुपीज लिए। मेरे कुछ सेविंग्स थे 4 साढ़े 4 हजार रुपए के, ठीक है। एंड अभी आपको भी पता है कि दोस्तों, मतलब हमारे जो दोस्त होते हैं, लड़कों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो देखो मैंने मेरे स्कूल के, कॉलेज के एरिया के जितने भी दोस्त थे, 15 16 जितने भी दोस्त थे, हर किसी को पकड़ के मैंने कॉल करा, ठीक है, हर किसी को कॉल करा। एंड भाई मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है, आपसे जितने भी हो सकते हैं, 500 1000 1500 2000 जितने भी आपसे हो सकते हैं, आप मुझे अभी अर्जेंटली भेज दो, मुझे काफी ज्यादा नीड है, ठीक है। ऐसे करके मैंने उनसे 8 8 9 हजार रुपये अरेंज करे थे, ठीक है। किसी ने 800 दिए थे, किसी ने 1500 दिए थे, किसी ने 1600 दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे ना दो नेबर्स थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने भी, किसी ने 3,000 की, किसी ने 4,000 की हेल्प करी थी। ऐसे करके जुगाड़ करके मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी, ठीक है, 2cc कंप्लीट करी। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं जीरो नॉलेज से आया था इस प्लेटफॉर्म पे। रश्मि मैम जो मेरी सीनियर है, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई अपलाइन, रश्मि मैम, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सारी चीजें सिखाई है। एंड अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं करंटली सुपरवाइजर लेवल पे उनके टीम में काम कर रहा हूँ, ठीक है। जितने की 2cc करी थी, ठीक है, उतनी अमाउंट हर महीने की मैं अर्न कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रश्मि मैम, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कनिष्का, क्या वो मेरा डिसीजन सही था? यस सर, सही था। सच में? यस सर। चलो ठीक है। बाकी ठीक है, आपने मेरी स्टोरी सुन ली, है ना, अरेंजमेंट का आपका थोड़ा बहुत पता चला होगा, तो ये जो 2cc है आप कैसे करोगे? तो इसका प्राइस क्या है 2cc का? बिल्कुल, 2cc का इंडियन वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं इंडियन रुपीज में, तो वो है 36,000 रुपीज। तो 36,000 रुपीज पेड करने पड़ेंगे? बिल्कुल। आपको प्रोडक्ट का टर्न ओवर करना पड़ेगा, तब जाके तो आपका एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होगा। यस सर। ठीक है, तो आप ये कैसे करोगे? अभी तक मतलब आपने पेरेंट्स को नहीं बताया, तो फिर आप कैसे करोगे ये 2cc? तो पहले तो पेरेंट्स से ही बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, देखो पेरेंट्स तो आपके मुंह पे मना कर देंगे, आपको कहेंगे कि भाई तू भी नहीं कर सकती, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, है ना, अभी तो तू स्टडीज कर। अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ से करोगे? तो फिर कैसे हो पाएंगे? बिल्कुल। देखो अरेंजमेंट का तो आपको ही देखना है कि अरेंज कैसे करोगे, है ना। चलो ठीक है। बाकी देखो स्टार्टिंग में आपने मुझे कहा था कि सर मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है ना, कि मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, ठीक है, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स वो भी मिलती है ना। बिल्कुल। एंड आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, है ना, पेरेंट्स को सपोर्ट करना था फाइनेंशियली। अगर आप मान लो 2cc नहीं करते हो, तो क्या ये चीजें आप कर पाओगे? सर। नहीं कर पाओगे, है ना। जो अभी तक, जो मतलब आपकी जो लाइफ चल रही है ना, जैसे आप मतलब जो भी है, ठीक है, जैसे आप अभी हो, तो उसी सिचुएशन में रहना चाहते हो या उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो?
तो उस सिचुएशन से बाहर। बाहर निकलना चाहते हो, है ना? तो देखो डिसीजन एक बार का है। 2 सीसी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार करनी होती है, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं करनी, सिर्फ एक बार करनी है। ठीक है, बिल्कुल। अभी देखो, आपके पेरेंट्स ने आपके स्टडीज के ऊपर लाखों रुपए लगाए होंगे, है ना? क्या उनको यस। श्योरिटी है कि आपके आगे चल के 10-15 हजार की भी जॉब लगेगी? नहीं सर, श्योरिटी कोई नहीं होता। श्योरिटी नहीं है ना? देखो मैं आपको 100% नहीं कहूंगा कि यहाँ पे 100% सक्सेस रेशियो है, बट मिनिमम 60 to 65% लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, ठीक है। जो भी मतलब पर्सन इस फील्ड में ना, कोई भी पर्सन फेल नहीं होता। ठीक है, एक तो वो उनकी गलती होती है, एक तो वो काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अप्लायंस तो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है ना? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो 2 सीसी है, ये आपको एक ही बार करनी है एंड डिसीजन एक टाइम का है। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर सर कैसे ये करोगे? पेड कहाँ करनी है? क्या कह रहे हो? सर ये पेड पैसे कहाँ करना है? बिल्कुल, पैसे पे तो देखो आप कंपनी को करोगे, कंपनी के वॉलेट में ऐड करोगे, वहां से आपकी बिलिंग होगी, आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे, आपका प्रैक्टिकल वर्क एंड अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके बिल्कुल। सर, कब तक वो स्टार्ट हो जाएगा? चलो ठीक है। कब तक? देखो अभी आप आपने 2 दिन के ट्रेनिंग्स तो अटेंड करे, है ना? अभी मान लो आपने डाउट यस सर। सेशन अटेंड करा है, ठीक है, अभी आपका फाइनल सेशन होगा। उसके बाद आप 1-2 दिन बेसिक सीखोगे, आपका प्रैक्टिकल वर्क एंड अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो कनिष्का, अभी आपने डाउट सेशन एंड तक अगर देखा है तो आपको एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज पता चलेगी, पता है? यस सर, सर कुछ स्कीम के बारे में बोल रहे थे। क्या कह रहे थे सर? स्कीम बोली थी, कुछ स्कीम निकाली अच्छा, है कम्युनिटी ने, बस इतना बता रहे। बिल्कुल। कि मतलब आज के टाइम पे, ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो कनिष्का, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आपको अभी 2 सीसी नहीं करनी, विदाउट 2 सीसी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो कैसा लगेगा आपको? सर अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा मतलब रिलैक्स लग रहा है आपको? सर। बिल्कुल। कि देखो अभी ना आपको 2 सीसी करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कंपनी में एक ऐसी पॉलिसी आई है, ठीक है, जहां पे आप विदाउट 2 सीसी भी अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। बट विदाउट 2 सीसी मतलब कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि फ्री में स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं सोच रहे तो ना? कैसे होगा फिर? बिल्कुल। नहीं नहीं। देखो आज के फाइनल सेशन में आपको एक ऐसी ऑफर अमाउंट पता चलेगी जिसके थ्रू भी आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ओके वो सर। जो फाइनल सेशन है, ठीक है, वो मिस्टर अभिषेक कसाना सर का होगा, जिनके राइट नाउ ऑफिस में मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। एंड मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो इतनी ज्यादा कम होगी कि हर कोई स्टूडेंट, हाउस वाइफ, नॉन वर्किंग, इवन कोई ऐसा पर्सन जिसके फादर रिक्शा भी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी अफोर्ड कर सकता है। इतनी छोटी वो अमाउंट होगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होती तो मैं आपको बता देता। ठीक है, ठीक है। सो देखो कनिष्का, अभी मैंने आपको 1-2 घंटे पहले ही बता रखा है, ठीक है, कि आपका ऑफर अमाउंट के थ्रू स्टार्ट होगा। तो आप ना अभी से कुछ अरेंज कर लो आपके पास, 1,000, 2,000, 3,000। ठीक है, मान लो वो ऑफर अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपकी जो सीट है वो उसी टाइम पे कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो ओके सर। हजारों लोग होंगे सेशन में, बट अगर हर किसी का काम, हर कोई चाहेगा कि उसका काम ऑफर अमाउंट के थ्रू स्टार्ट हो जाए, है ना? बट हर किसी का अगर कर दे तो कंपनी का लॉस नहीं हो जाएगा, है ना? तो देखो काफी ज्यादा लिमिटेड ऐसे लोग होंगे जिनका जो वर्क है वो ऑफर अमाउंट के थ्रू स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो 2-3 दिन से आप मेरे साथ प्रॉपरली कनेक्टेड हो, है ना? देखो दिल से तो मैं भी चाहता हूँ कि आपका जो वर्क है वो ऑफर अमाउंट के थ्रू स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप प्रॉपरली ये कर लो। एंड ठीक है, अच्छे से आपको सेशन अटेंड करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सर आपको एंड में कोई ओके कोड सर। वर्ड या फिर कोई स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए बोलेंगे। वो स्क्रीनशॉट, वो कोड वर्ड अगर आप सबसे पहले मेरे पास शेयर करते हो, क्योंकि देखो आपकी जैसी और 7 लड़कियां हैं जो मेरे पास मेरे साथ ये सेशन का पार्ट बनेगी, आपको पकड़ के 8 लोग हैं। ठीक है, एंड 8 में से केवल 3 लोगों का ही मैं काम ऑफर अमाउंट के थ्रू स्टार्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। हर कोई पर्सन चाहेगा कि ओके उसका सर। जो वर्क है वो ऑफर अमाउंट के थ्रू स्टार्ट हो जाए, राइट? यस सर। बिल्कुल, ठीक है। सो देखो, अगर आप डिले करोगे, ठीक है, मान लो आपने सेशन प्रॉपरली अटेंड करा एंड तक, एंड आपको कोड वर्ड भी शेयर करा, स्क्रीनशॉट भी शेयर करा, है ना? एंड आप लगातार मुझे कॉल कर रहे हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार मुझे कॉल कर रहे हो और मेरा कॉल बिजी आ रहा है या फिर मैं उठा नहीं रहा, तो आप टेंशन मत लेना। अगर ये चीजें
ये जो प्रॉपरली गाइडलाइंस आपको मिली है, ये अगर आपने अच्छे से फॉलो कर ली, ठीक है, तो मैं कंसिडर भी आपको ही करूंगा एंड मेरे प्रायोरिटी में भी आप ही होगे। ठीक है, ठीक है। सो ओके कनिष्का सर। देखो, अगर डिले कर दोगे तो फिर सॉरी टू से फिर आपको 2 सीसी करनी पड़ेगी, आपके पास वही ऑप्शन बचेगा। ठीक है, ठीक है। बट देखो एंड में मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे सकता हूँ, लाइक वो ना 40,000 होगा, ना 30,000, 20,000 नहीं, इवन 10,000 भी नहीं, उससे भी ज्यादा कम होगी। ठीक है, सो आप अपना कुछ अमाउंट अरेंज कर लो आपके पास। ठीक है, क्योंकि ओके अगर सर। आप मान लो कि आपके पास कुछ अमाउंट ही अरेंज नहीं है और आप मुझे कॉल कर रहे हो तो उसका कुछ फायदा भी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत अमाउंट अरेंज है एंड वो ऑफर यस। अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो आपकी सीट भी कंफर्म हो सकती है। ठीक है, ठीक है। सो देखो ओके प्रॉपरली सर। सेशन अटेंड करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, यस मैम, यहाँ तक मैं प्रॉपर करता हूँ, मेरा फॉलो कैसे करता हूँ। ओके गाइस, जस्ट अ मिनट। चलो बढ़िया है, 1 मिनट में साहिल को एक बारी, नहीं, चलो मैं एक बारी अपने आप को स्पॉटलाइट कर लूं। पहले हम साहिल से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। भाई बहुत बढ़िया फॉलोअप था यार, अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा फॉलोअप था। सबको मजा आया भाई सुन के फॉलोअप। यार फॉलोअप इतना अच्छा था कि मैंने 1.5 पेज भर लिया अपना, इतने नए नए पॉइंट्स मुझे मिले। ऐसे लग रहा है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यार ये पॉइंट्स तो मिस हो रहे हैं, या फिर ये तो करने ही चाहिए। ये मतलब पॉइंट्स तो पता है बट इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो सच में बहुत अच्छा फॉलोअप था साहिल। अच्छा, ये फॉलोअप करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम ये फॉलोअप जाता जाता है? है। मैम ये जो मेरा फॉलोअप है, ये अप्रोक्स 25 से 30 मिनट का। ठीक है, 25 to 30 मिनट्स का फॉलोअप फॉलोअप जाता जाता है। है। एंड एंड लिटरली लिटरली वर्थ वर्थ इट इट है, है, एक 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 सिंगल सिंगल लाइन लाइन वर्थ वर्थ इट इट लगी। लगी। मुझे मुझे एक एक लाइन लाइन भी भी फालतू फालतू नहीं नहीं लगी। लगी। जैसे जैसे पता पता है है क्या क्या मैं मैं बताना बताना चाहती चाहती हूँ, हूँ, 25-30 मिनट 25-30 मिनट वो वो पर्सन पर्सन दे दे रहा रहा है। है। ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग होंगे होंगे जो जो 25-30 मिनट 25-30 मिनट का का फॉलोअप फॉलोअप लेते लेते होंगे। होंगे। गलती गलती पता पता है है क्या क्या है? है? उसके हर एक लाइन में अलग मीनिंग है। उस वो वो जो जो बोल बोल रहा रहा है है वो वो लाइंस लाइन रिपीट रिपीट नहीं नहीं कर कर रहा। रहा। और और कुछ कुछ लोग लोग ऐसे ऐसे जिनका जिनका 25-30 मिनट 25-30 का मिनट का फॉलोअप फॉलोअप जाता जाता है है बट बट एक एक ही ही घिसी-पिटी घिसी-पिटी बातें बातें रिपीटेड रिपीटेड होती होती है। है। बट बट सोचो सोचो कितनी कितनी सारी सारी चीजें चीजें उसने उसने क्लियर क्लियर करी। करी। एक मुझे मुझे तो तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा फॉलोअप फॉलोअप लगा लगा लिटरली। लिटरली। अगर अगर आपके आपके फॉलोअप फॉलोअप फॉलो फॉलो करोगे करोगे ना, ना, अगर अगर आपके आपके 3 प्रोस्पेक्ट से आप 2 7 2 7 के के निकाल निकाल सकते सकते हो। हो। और और ये ये कैसा कैसा फॉलोअप फॉलोअप है? है? जैसे जैसे आप आप बोलोगे बोलोगे कि कि मैम मैम 25-30 25-30 मिनट मिनट का का फॉलोअप फॉलोअप ले, ले, इतना इतना बड़ा बड़ा फॉलोअप। फॉलोअप। बट बट मैं मैं आपको आपको बताऊं, बताऊं, ये ये फॉलोअप फॉलोअप बस बस 7 7 के के पे पे नहीं नहीं निकाल निकाल के के देगा, देगा। ये ये फॉलोअप फॉलोअप आपको आपको 2 CC 2 CC करवा करवा के के देगा। देगा। क्योंकि क्योंकि इस इस फॉलोअप फॉलोअप से से आपने आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस उस पर्सन पर्सन का का माइंड सेट माइंडसेट बना बना दिया दिया 2 CC 2 CC करने करने के के लिए। लिए। समझ समझ आ आ रहा रहा है है आपको? आपको? 25-30 मिनट ये वर्थ 25-30 इट मिनट है, है, क्योंकि क्योंकि उस उस पर्सन पर्सन का का माइंडसेट माइंडसेट बन बन गया गया है है 2 CC 2 CC करने करने के के लिए। लिए। अभी अभी खैर खैर वो वो 7,000 से 7,000 से करेगा, करेगा, बट बट ये ये ऐसी ऐसी बातें बातें हुई हुई है है जिससे जिससे वो वो 2 CC 2 CC भी भी करने करने के के लिए लिए कतराएगा कतराएगा नहीं, नहीं, वो वो 2 CC 2 CC भी भी कर कर लेगा। लेगा। क्लियर क्लियर है? है? तो तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा मतलब मतलब बहुत बहुत अच्छा अच्छा फॉलोअप फॉलोअप करा करा था था साहिल। साहिल। आप आप सबने सबने लिख लिख लिए लिए पॉइंट्स? पॉइंट्स? एक एक बार बार मुझे मुझे डायरी डायरी दिखाना दिखाना जल्दी। जल्दी। सबने सबने लिखे लिखे पॉइंट्स? पॉइंट्स? इतने इतने पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लिख लिए लिए मैंने मैंने भाई, भाई, मैं मैं ये ये हूँ हूँ अपलाइन हूँ साहिल साहिल की। की। मैंने मैंने लिख लिख लिए लिए इतने इतने पॉइंट्स। पॉइंट्स। आप दिखाओ। अच्छा, अच्छा, चलो चलो बढ़िया, बढ़िया, एक एक काम काम करना, करना, मुझे मुझे भेज भेज देना देना चैट्स, चैट्स, मतलब मतलब पर्सनल पर्सनल पे पे भेज भेज देना, देना, मैं मैं भी भी देखूंगी देखूंगी कितने कितने पॉइंट्स पॉइंट्स लिखे लिखे हैं, हैं। है है ना? ना? बाकी बाकी थोड़ा थोड़ा सा सा अगर अगर क्रक्स समझाऊं समझाऊं पॉइंट्स के, पॉइंट्स के, अच्छा अच्छा भाई, भाई किसी को किसी नींद तो नहीं आ रही? किसी को नींद को तो नहीं आ रही? भाई नींद तो आनी नहीं चाहिए, फॉलोअप फॉलो। बहुत। मैम और एक बात, हाँ भाई बता। मेरा पर्सनल फेवरेट ये फॉलोअप ही है, क्योंकि तब मैं प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता हूँ प्रोस्पेक्ट के साथ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है एंड मैं मेरा 100% एफर्ट देता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि क्लोजिंग मेरी इजी जाती है एंड प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाता है 7K में। सही सही बात बात है है भाई, भाई, ये ये बात बात तो तो सही है। देखो तो आप आप जो जो भी भी स्किल स्किल मन मन से से करते करते हो हो ना, ना, जो जो स्किल स्किल आप आप मन से करते हो ना, उसमें सच में मजा आता है। जैसे जैसे मैंने मैंने बहुत बहुत बार बार राहुल राहुल सर सर को को ये ये कहते कहते हुए हुए सुना सुना है, है, फॉलोअप फॉलोअप और और क्लोजिंग क्लोजिंग मेरी मेरी फेवरेट फेवरेट है। है। और और उनका उनका रिजल्ट रिजल्ट भी भी कन्वर्जन कन्वर्जन बहुत बहुत नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल लेवल आता आता है। है।
मेरी पर्सनली फॉलो क्लोजिंग भी है ही, बट मेरी पर्सनली इनवाइट के लिए बहुत अच्छी है, और इनवाइट मुझे बहुत बहुत मजा आता है इनवाइट करते वक्त। मेरी एनरोलमेंट दिखती है आप सबको, जो चीज हमें पसंद आती है ना वो चीज हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको भी भाई प्यार करना है इस प्रोसेस से, इन स्किल से, तभी आप भी अच्छे से कर पाओगे। वरना भाई वही मूड खराब है, शक्ल आपकी बिगड़ी हुई है और आप जा रहे हो दूसरों को ज्ञान देने, तो भाई मैं सॉरी, आप जितना अच्छा फॉलो कर लो वो नहीं मानेगा या फिर नहीं करेगा आपके साथ। तो आपको ना दिल से बात करनी है इस प्रोस्पेक्ट से, फेक मत करो, वो समझ आ जाता है भाई सामने वाले को, सामने वाले के माथे पे कुछ लिखा नहीं है क्या आप ये करे जा रहे हो, झूठ मूठ दिखाए जा रहे हो और वो मान ले आपकी बात, हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता। तो दिल से क्या करो। बाकी देखो सिंपल सी चीज है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सारे पॉइंट्स तो मैं बताऊंगी नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, दो चार चीजें बता दूंगी। पहली बात तो साहिल ने जो डाउट्स है उसके बैठ के तसल्ली से सारे डाउट्स क्लियर करे। आप जल्दबाजी के चक्कर में उसके डाउट जो है ना वो टालते हो। बहुत सारे लोग अपने डाउट टालते हैं, फिर भागते हैं उसके डाउट से, डर जाते हैं जिससे कोई पूछ लिया अब इसका क्या आंसर दूं, है ना। तो डाउट टालने ही नहीं है। और एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे साइड की, ट्रांसपेरेंसी। और प्रोस्पेक्ट्स को ट्रांसपेरेंसी पसंद होती है बहुत। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जितना ऑनेस्टली आप आंसर कर सकते हो उतना करो। अब जैसे आपको प्रोस्पेक्ट पूछता है, कनिष्का ने दो चार बार साहिल को पूछा कि 2cc करनी कैसे, 2cc करनी कैसे, अब वो डर जाता है उसको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार ये तो 2cc का पूछ रहा है, कहीं ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा पैसों को लेकर। तो साहिल ने भागा नहीं वहां से कि यार नहीं नहीं यार 2cc का बताऊंगा कहीं ये ब्लॉक कर दे मुझे, क्लियरली मुंह पे बोल दिया। और बोलने का भी तरीका ऐसे भी नहीं क्लियरली, हाँ 2cc तो पैसे देने 40,000 रुपए, ये नहीं बोला, स्टोरी टेलिंग से बताया उसने, स्टोरी टेलिंग करी अच्छे से। तो ट्रांसपेरेंसी रखनी है आपको। और प्रोस्पेक्ट जब क्वेश्चन करे, क्वेश्चन का सीधा आंसर मत दो, लपेटे जाओगे। मतलब कहने का मतलब है टेलीकॉलर्स और हमारे बीच में 3 लाइन है, डिफरेंस है। टेलीकॉलर्स कौन है, जो सर्विस देने के लिए बैठे हैं और वो हमारे सामने वाले के लिए बैठे हैं, और वो जो क्वेश्चन करेंगे वो आंसर देते रहेंगे कन्विंस करने के पीछे, हमारा वो काम नहीं है। तो आपको उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना बैठ के, मान के चलो आप कुछ बोल रहे हो वो बीच में टोक के कुछ क्वेश्चन कर दे, अगर आप उसका आंसर करने बैठ गए आप हार गए हो वहीं पे। आपको आप अपनी बात पूरी करनी है, फिर उसके क्वेश्चन का आंसर देना। आपको बोला चलो यस बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा, बाकी आप बताओ कहाँ से हो। तो वो चीज बहुत अच्छी है, उससे आपकी अथॉरिटी फील होती है, सामने वाले को लगता है भाई ये बंदा अपनी बात क्लियर करेगा तभी मेरी बात मानेगा। वरना अगर आप उसके आंसर करके बैठोगे तो उसका आपसे हाथ बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, अब उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, तो वो जो क्वेश्चन कर रहा है हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। तो आंसर्स आपको देने हैं, उसके डाउट्स आपको उसके क्लियर करने हैं अपने तरीके से, जैसा वो चाहता है वैसे नहीं कि आप उसको बैठ के बताते जा रहे हो, वो नहीं करना। फिर आप जो पॉइंट उसको क्लियर करना चाहते हो वो कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। समझ आ गया आपको। फिर उसके बाद दो चार चीजें मैंने सिंपल वे में प्रोसेस समझाई है, साहिल ने काफी सिंपल वे में अच्छे से समझाया है। तो वही सेम चीज आपको ये घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, डिजिटल मार्केटिंग है, ये करना है, कंपनी के लिए प्रोडक्ट है, वो भाई उसको नहीं मतलब है अभी प्रोडक्ट से, उसको अभी प्रोडक्ट नहीं जानना है। आप वो जानना चाहता है वो बताओ, उसको काम भाई पैसा आएगा कैसे वो समझना है। कनिष्का ने उससे पूछा डेली इनकम आएगी कैसे, तो उसने अच्छे से साहिल ने प्रोसेस समझाई पूरी कि लोग आएंगे कहाँ से, कैसे आएंगे, और फिर वही डाउट उसके आने से पहले ही खुद डाउट क्लियर कर दो। अच्छा आपको डाउट आ रहा होगा कि लोग कहाँ से आएंगे, तो वो बता दिया खुद से कि लोग आएंगे कहाँ से, ये चीज। और साथ साथ थोड़ा बहुत पॉज लेते लेते हैं, ऐसे नहीं कि बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, पॉज लेना है अच्छे से। इसीलिए साहिल को 25-30 मिनट लग गए, ये बहुत अच्छी बात है। वही जैसे होता है ना हमें कुछ चीज याद नहीं आती, हाँ आपके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है तो आप वही सेंटेंस रिपीट करते रहते हो, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया आपको। फॉरएवर ये बिजनेस है, वही सेंटेंस रिपीट करो, इसलिए आपका लंबा फॉलोअप जाता है। बट साहिल ने बहुत सारी चीजें 25 मिनट में कवर करी है। क्यों, क्योंकि भले वो पॉज ले रहा है बीच में बट वो सेम चीज रिपीट नहीं कर रहा। आपको बोलने में वो चीज रियलाइज नहीं होती कि आप सेम लाइन रिपीट कर रहे हो, बट सामने वाला बोर हो जाता है, भाई ये पकाया जा रहा है ना। तो इसलिए आपको सेम एक लाइन बार बार रिपीट नहीं करनी। उसके बाद
यही चीज 2cc बिना डरे साहिल ने बताई। 2cc मतलब क्या होती है, कैसे होती है, अच्छे से क्लियर करा, अपनी स्टोरी टेलिंग से बताया कि उसने 2cc कैसे करी थी। बाकी तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे। और लास्ट में जो सरप्राइज है, हाँ एक चीज, जैसे 2cc बताई, अब आप क्या करते हो, आप सीधा 2cc बताने के बाद जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है मैम मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, पैसे नहीं है ये वो, तो सीधा आप सरप्राइज बोल देते हो। देखो सरप्राइज आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दो टेंशन मतलब आपके लिए सरप्राइज है। नहीं, कन्विंस थोड़ी करना है हमें। साहिल ने क्या करा था, उसने जब बोला, तनिष्का ने बोला मैं सर पैसे तो है नहीं, कहाँ से लाऊंगी, तो उसने सरप्राइज पहले नहीं बताया, और उसका माइंडसेट बना भाई पैसे नहीं है तो ड्रीम्स कैसे फुलफिल होंगे आपके। उसको रिमाइंड करवा दिया उसका वाई क्या है, क्यों वो इस बिजनेस में आई है, और वो फुलफिल कैसे होंगे। अगर ये 2cc नहीं करोगे तो कोई और ऑप्शन है, वो रियलाइज करवाया। क्योंकि मैं आप सबको भी ये चीज बताऊं, मे बी ये फॉलोअप का पार्ट हो ना हो, 95% लोगों को पैसों की दिक्कत नहीं होती है। जो चीज उनको रोकती है 2cc करने से, दैट इज फियर, डर, कुछ नया स्टार्ट करने का, रिस्क का डर, कि यार मैं पैसे लगाऊंगा कैसे, लाऊंगा तो मेरे बस की है भी या नहीं, या ये सिस्टम मुझे देगा भी या नहीं। तो ये डर की वजह से वो लोग नहीं करते, वरना आप सब अपनी शक्ल देख लो, आपने भी तो अरेंज करे ना पैसे, आपके अंबानी की फैमिली से हो, आप पे बहुत अच्छे पैसे हैं, आपके पास होती है पॉकेट मनी 30-40 हजार की, नहीं होगी, बट आपने अरेंज क्यों करा, क्योंकि आपका वो डर खत्म हुआ, आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ आपके अपलाइन के ऊपर, आपको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट हुआ, आपके अपलाइन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करवा दिया कि आप ये कर सकते हो, तो वो चीज आपको फॉलो पे करवाना है। तो ये दिमाग में मत रखना कि प्रॉस्पेक्ट मना कर रहा है तो सच में उसके पास पैसे नहीं है, वो तो बस एक बहाना है। पैसे ना होना इज अ कॉमन एक्सक्यूज, और अगर आपके मुंह पे वो एक्सक्यूज मार के जा रहा है और नहीं कर रहा ना स्टार्ट, और आप उसको आप रियलिटी चेक या फिर आप उसका माइंडसेट नहीं बना रहे, तो आपको डेवलपमेंट ही नहीं है, आप लैक कर रहे हो फॉलोअप और क्लोजिंग में। भले उसका ये रीजन हो सकता है जेन्युइन कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं, हो सकता है उसका जेन्युइन रीजन हो सकता है कि यार नहीं हो पा रहा, करना ही नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, ये पर्सन हो सकते हैं जेन्युइन, बट पैसे नहीं है, झूठ, और वो उसकी गलती नहीं है, उसको वैल्यू नहीं मिली, उसको लगा ही नहीं कि मैं 7,000 लगाऊंगा तो वर्थ ही है करना। वो आप करके आप उसको जब वैल्यू देंगे दोगे तभी होगा। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी है, प्रॉस्पेक्ट पे नहीं करना कि मैम प्रॉस्पेक्ट ही खराब निकला, मैं तो सेल्स मास्टर कर चुका हूँ, मुझे तो पता है प्रॉस्पेक्ट ही खराब है। नहीं, मैम यस यस मैम, अभी जैसे ये नीड या फिर वाई हम उसकी पकड़ते हैं, है ना? तो जब मैं भी अपने 2cc कंप्लीट कर रहा था, तो मतलब थोड़े बहुत डाउट्स मेरे भी थे, ट्रस्ट इश्यू हो रहा था, बट उसके बाद तो वो क्लियर हो गए थे प्रॉपर। कि मैं एक्चुअल में जाके आपके मम्मी से मिला था, एंड प्रोडक्ट्स वगैरह देखे थे मैंने उससे पहले फॉरएवर के, तब जाके फिर 2cc के वगैरह अरेंजमेंट तो मैंने करी थी, ठीक है। बट जब मैं रो रहा था पैसों के लिए, है ना, तब आपने एक्चुअल में मेरी नीड पकड़ी थी कि क्या मेरे ड्रीम्स थे एंड क्यों स्टार्ट करा है मैंने, है ना, तब वो आपने चीजें मुझे रियलाइज करवाई थी, उसी टाइम पे मैंने 2cc अरेंज करी थी। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया साहिल ने। यस, जब साहिल स्टार्ट कर रहा था तब वो भी गांव से, मेरी गांव से है साहिल, और बहुत मतलब हमारे वही गांव में सिचुएशन तो सेम ही रहती है, किसी की ऐसे कोई होता नहीं है जो बढ़ चढ़ के हो, है ना। तो अब खुद देख लो आप, आज साहिल महीने के आराम से एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, उसकी टीम के 2-3 सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे जो सुपरवाइजर करेंगे, जिसका हो चुका है, टीम के बहुत अच्छे लोग बैठे जो पे आउट निकाले 15-15, 20-20 हजार के। साहिल का बहुत अच्छा पे आउट है, पर आप खुद सोचो अगर मैंने उसकी नीड नहीं पकड़ी होती, साहिल की 2cc नहीं करा रही होती, तो साहिल आज क्या कर रहा होता, क्या इससे बेटर सिचुएशन में होता? नहीं। तो आप जब किसी प्रोस्पेक्ट का करा रहे हो ना 2cc, तो ये दिमाग में मत लाना कि यार मैं तो इसके पैसे ले रहा हूँ, सही होगा, सही है नहीं है, ये डाउट तो करना ही मत, क्योंकि आप ये करा रहे हो, अगर आप उसकी 2cc करा रहे हो तो ये ग्रोथ होगी। आज साहिल इतने लोगों के सामने, 30 लोगों के सामने बोल पा रहा है, पहले नहीं था ऐसा। मैं जानती हूँ साहिल को, डरता था बोलने से, काफी इंट्रोवर्ट था, है ना। तो बस ये डेवलपमेंट आप कर रहे हो, वी आर नॉट हियर फॉर कमीशन, वी आर हियर फॉर डेवलपमेंट। हम बस पैसे कमाने के लिए नहीं है, डेवलपमेंट कराने के लिए लोगों की।
समझ आ गया? भाई क्लियर हो गया सबको? फॉलोअप मजा आया? बाकी मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो एक मीटिंग में एक बार ही समझ नहीं आएगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि एक ही मीटिंग में आप समझ जाओ। इसी मीटिंग को बार बार देखो। अब इसके अलावा और मीटिंग देखने की नीड ही नहीं है। ये आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। आप इसको बार बार देख लो। आप आज रात को इसको बार बार देख लो, और इसी मीटिंग से जो जो पॉइंट्स है वो लिख लो। चाहे तो स्क्रिप्ट बनाओ, प्रैक्टिस करो, और इसी पॉइंट इन्हीं पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करो। बहुत अच्छा फॉलो था। इससे मुझे नहीं लगता कुछ अलग हो सकता है। क्लियर है? समझ आ गया सबको? बाकी भाई 2 मिनट दे रही हूँ मैं सबको। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कुछ भी चैट में या फिर हैंड रेस करके। किसी के कोई डाउट्स है, ऑब्जेक्शन आते हैं कुछ फॉलोअप में, या फिर कुछ दिक्कत आती है? भाई स्टेयर गेम खेल रहे हैं क्या? फिर बताओ, किसी के डाउट्स हो तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। नहीं है मैम डाउट। अच्छा विकी हैंड रेस कर रहा है, कर लो अभी विकी। मैम लाइक जैसे साहिल भाई ने बताया कि एक जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हमें वो क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन करने हैं। तो वो समझ नहीं आया कि क्रॉस क्वेश्चन हमें करने कैसे हैं। क्रॉस करने के क्वेश्चन के रिलेटेड ही क्रॉस क्वेश्चन करो। वो ना थोड़ा सा तुम्हें विकी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक बुक है, क्वेश्चन आर दी आंसर। ये बुक पढ़ लो थोड़ा सा तुम। है इंटरेस्ट बुक हम्म, पढ़ने में? पक्का? हाँ। चलो सही है, पढ़ लो बुक। और थोड़ा सा ना तुम्हें थोड़ी बहुत और एक्सपीरियंस की नीड है कि क्वेश्चन जब आते हैं तो उनका आंसर कैसे करना है, क्योंकि जब तुम्हारे पास कंटेंट होगा तभी तुम आंसर कर पाओगे, या फिर क्वेश्चन वैसे पूछ पाओगे। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा ना कुछ, तो अल्टीमेटली तुम साइकोलॉजिकली जैसे होता है ना, एक ही एंड कंक्लूजन पे आओगे कि भाई मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हाँ। पास कंटेंट नहीं है वो क्वेश्चन घुमाने का कि मैं घुमा के उससे कैसे पूछूं। बाकी तो बेसिक बेसिक तो होते हैं। जैसे वो पूछता है कि सर ये स्कैम तो नहीं होगा, तो तुम ये पूछ सकते हो कि भाई तुम्हें क्या लगता है, लग रहा है स्कैम है? पूछ सकते हो ना ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ। तो यही क्वेश्चंस पूछने हैं। कोई अलग क्वेश्चन नहीं, उसी टॉपिक के ऊपर घुमा के उससे पूछना है। मतलब आंसर सीधा उसी से मांगो, उसी क्वेश्चन का। समझ आ रहा है? सपोज वो कहता है सर इनकम कैसे आएगी। भाई तुमने अभी डाउट सेशन देखा था, तुम्हें क्या समझ आई बताओ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समझ आ गया? ऐसे। ओके मैम। बाकी तुम और करोगे, फॉलोअप करते करते प्रैक्टिस से होगा। साहिल का एक ओवर द नाइट नहीं हुआ था फॉलोअप। अच्छा उसने भी प्रैक्टिस करी बार 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 बार, तब हुआ है। ठीक है? चलो गुड। थैंक यू मैम। बाकी और कोई डाउट किसी का? सबको क्लियर है सारी चीजें? साक्षी अंटिल एंड अनलेस आपका कैमरा ऑन नहीं है विल नॉट आंसर यू। कर लो अनम्यूट। मैम मैं ये पूछ रही थी कि डाउट सेशन के बाद में जो फॉलो अप हम करते हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब 25 to 30 मिनट्स का रहता है। लेकिन मैम अगर ऐसा बहुत बारी होता है ऐसा बहुत बारी सॉरी मैम। कोई नहीं। ऐसे ऐसा बहुत बारी होता है कि मतलब तो फॉलो अप जो है ना थोड़ा सा अगर लॉन्ग चला जाए, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम बोल सके 35 to 40 मिनट्स का, तो उससे कोई प्रॉब्लम है मतलब, या फिर हमें ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम 25 to 30 मिनट्स ही देना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए? साहिल बताओ, करो आंसर आप। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एक मिनट। हाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना वो आपके एंड पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है? कि अगर वो आपके साथ मतलब कैसे बात कर रहा है, सपोज उसको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है तो आपको अच्छे से मतलब समझाना ही नहीं है, उसको फिर बैठ के समझाना ही नहीं है। ठीक है? जैसे राहुल सर करते हैं, मैंने राहुल सर बाहर घूम घूम के फॉलोअप करते हैं, मैं सुनता हूँ। राहुल सर के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होती है। ठीक है? वो खुद से सारी चीजें बोलते हैं, तो राहुल सर थोड़े ना फिर से बैठ के उनको मतलब बताते नहीं है। राहुल सर ऊपर ऊपर से बताते हैं। जैसे मैंने रिक्रूटमेंट्स का बताया, वो भी मैं उस दिन उनका मैंने फॉलोअप में वो पॉइंट सुना था। वरना मैं 7,000 आएंगे यहाँ से आएंगे वो बताता था, उसमें हमारा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है? एंड आप क्या कर सकते हो, लाइक
आप एक तो टोटली वीडियो कॉल पे कर सकते हो, या फिर मैं करता हूँ मेरी 20-25 मिनट की कॉल जाती है एंड मैं 2 मिनट के लिए लेता हूँ वीडियो कॉल पे। ठीक है, मैं पहले तो ऑफिस दिखा देता हूँ, ग्रुप्स दिखा देता हूँ। डेली इनकम जब पर्सन देखता है ना तो वो चेक हो जाता है। ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है वो भी डेली इनकम, डेली अर्निंग्स करने के लिए। जब हम अपने हमारे जो ग्रुप्स है वो दिखाते हैं कि लोगों के ऐसे लोग 700 800 1000 रुपए अर्न करते हैं, तो वो पर्सन बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है वो भी डेली अर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो देखो ज्यादा फॉलोअप तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसे उसको समझा रहे हो, है ना। अगर उसको सारी चीजें क्लियर है तो फिर आप ज्यादा मत बोलो, उससे ही बुलवाओ। ठीक है, अगर वो ढीला है तो फिर आपको ही बोलना पड़ेगा एंड वो लंबा ऑब्वियस सी बातें जाएगा। ठीक है। यस भाई, बताओ और किसी को कोई डाउट? कर ले फिर मीटिंग एंड। नहीं है किसी की कोई डाउट? अभी देखो सामने है आपके साहिल, आप अभी पूछ सकते हो। बाद में मत आना मैम मेरा ये डाउट रह गया था, वो डाउट रह गया था। सबको क्लियर है सारी चीजें? चलो, मुझे नहीं लगता अब तो डाउट होनी चाहिए। बहुत अच्छे से फॉलोअप बताया एंड सारी चीजें तो उसमें क्लियर कर ही दी है ना। बस मुझे एक अच्छी, बहुत अच्छा एक एक कहता है कि गेम पॉइंट लगा था कि ऑब्जेक्शन खुद से ही क्लियर करना। इसलिए जो क्लोजिंग है वो, इसके बाद अगर क्लोजिंग आप 15 मिनट 20 मिनट की कर रहे हो कोई फायदा नहीं है। मत इसके बाद क्लोजिंग नहीं करनी आपको 15-20 मिनट। क्लोजिंग के टाइम पे बस पैसे मंगाने हैं आपको, अगर ये सेम फॉलोअप आप कर रहे हो तो। अगर क्लोजिंग आपने ज्यादा कर दी ना लंबी, फिर आप लगोगे कि भाई आप कन्विंस कर रहे हो, फिर ऐसा लगेगा कि यार आप पीछे पड़ रहे हो। तो क्लोजिंग में बस आपको 5 मिनट देने हैं उसको, बट फॉलो वैसा कर रहे हो तो ठीक है। तो क्लोजिंग में बिल्कुल जान नहीं जाएगी आपकी। और ऑब्जेक्शंस आपने पहले ही क्लियर कर दिए तो सेट है आपका प्रॉस्पेक्ट। ये चीज अब बहुत अच्छी, पहले ही टोकन का बता दिया कि भाई कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखना। ये हिम्मत, हिम्मत चाहिए, लोग बोलते ही नहीं है। लोगों को डर लगता है यार इससे पैसे कैसे मांगू मैं। बट उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई आप कुछ ना कुछ अमाउंट करके रख लो। मैंने अभी आपसे 2 घंटे पहले ही, हमारी बात अभी हो चुकी है, 2 घंटे आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट आप अरेंज करके रख लो। बस सिंपल है, टोकन वो दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके पास। वो ना ये ऑब्जेक्शन दे सकता है कि सर एकदम से खा लाऊं, क्योंकि पहले ही बोल के रखा था। पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता है क्योंकि साहिल ने पहले ही अपनी स्टोरी से बता रखा था कि पेरेंट्स तो बोलेंगे, आपके भी पेरेंट्स डांटेंगे आपको। बट उस पर्सन ने बोला नहीं सर मैं अरेंज कर लूंगा कहीं से। फ्रेंड्स का वो नहीं बोल सकता, पैसे नहीं है नहीं बोल सकता, क्योंकि पैसों को लेकर भी साहिल ने बोल दिया कि बाकी फिर जगह पे कैसे लगा रहे हो आप, बाकी भी तो एजुकेशन वगैरह पे जा रहे हैं, है ना। स्कैम नहीं बोल सकता वो, क्योंकि साहिल ने रात को ही फॉलोअप में बोल दिया था कि आप खुद से रिसर्च करके देख लेना। तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी। अगर आपको चाहिए कि क्लोजिंग में ज्यादा जान ना आ जाए तो फॉलोअप में आपको 25-30 मिनट देने पड़ेंगे, और उससे पहले भी डे 1 के बाद फॉलोअप, डे 1 से पहले डाउट सेशन से पहले फॉलोअप, डाउट सेशन के बाद फॉलोअप। ये अगर आप प्रोसेस टाइटली एकदम पकड़ लेते हो ना तो क्लोजिंग ऐसे होती है। क्लोजिंग कुछ होती ही नहीं है, क्लोजिंग नो के बाद स्टार्ट होती है। बस बस पैसे पैसे कमाने होते हैं। बिल्कुल। और ये एज इट इज मैं ऐसे फॉलो अप करता हूँ प्रॉपर। एंड जैसे ही क्लोजिंग होती है, ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ प्रोस्पेक्ट को एंड रश्मि मैम के पास दिखाने के लिए लाता हूँ कि मैम देखो ये टोकन आ गया, या फिर 7 के आ गया, तुरंत 5-7 मिनट में क्लोजिंग करके। ठीक है, सो अगर आप भी अच्छे से ये फॉलो अप करोगे, ठीक है, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब ज्यादा हार्ड है ना, आप भी तो कर पाओगे प्रॉपर। ठीक है, तो देखो बेसिक ही है, सिर्फ आप क्या पॉइंट्स बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, है ना। आपको एग्जाम्पल्स अगर उसको देने हैं, ठीक है, तो रश्मि मैम कभी कभी देती है तो मैं सुनता हूँ। ठीक है, तो जो आपके अपलाइंस है उनसे सुनो, क्योंकि उनको हर एक चीज पता है। ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है अपलाइन के पास जाओ, मैं तो हर छोटी बात पे रश्मि मैम के पास आता हूँ। ठीक है, तो देखो जितना ज्यादा आप अपलाइन से कनेक्टेड रहोगे उतनी ज्यादा चीजें आप सीखोगे, उतने कंटेंट, उतना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा। ठीक है, सो यही था मैम। चलो बढ़िया है, वेरी गुड, काफी अच्छा फॉलोअप लिया, थैंक यू सो मच साहिल। बाकी भाई फटाफट रिव्यू शेयर करो मीटिंग के। मीटिंग बहुत अच्छी हुई है आज की। एंड यस, अभी नेक्स्ट मीटिंग के स्पीकर हम डिसाइड करते हैं ऐसे ही, तो आप में से कोई आना चाहेगा एज अ स्पीकर? नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक लीड जनरेशन पे होगा। एंड नो डाउट केतन पनवर काफी अच्छे लीड जनरेशन करते हैं, हमारे सुपरवाइजर। तो हम केतन सर से ही कल करवाते मीटिंग। आज आपने देखा कि लिंक्डइन की बहुत अच्छी लीड्स केतन सर जनरेट कर रहे हैं, टिनीश उनकी टीम में बहुत अच्छे से जनरेट कर पा रही है। और इनफैक्ट केतन सर ने जो लीड्स है लिंक्डइन की
वहां से भी अच्छे से कन्वर्जन निकाला है, इनिशियल बिलिंग निकाली है, एएस निकाला है, अभी एनरोलमेंट्स कल निकाली 4। तो आप सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हो लीड्स को लेकर, तो कल हम सीखते हैं लीड जनरेशन की मीटिंग सीख लेते हैं, क्लोजिंग की हम नेक्स्ट डे सीख लेंगे, बट हमें मैं आई वांट कि केतन सर की मीटिंग हो, है ना। तो कल के लिए सब रेडी रहना भाई, पोस्टर वगैरह कल आ जाएगा आपके पास। बाकी आज की मीटिंग के रिव्यू शेयर कर दो बढ़िया से ग्रुप में, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, स्टेटस पे अपने शेयर करो। जो प्रोस्पेक्ट्स है आपके जिन्होंने बिलिंग नहीं करी, वो ऐसी मीटिंग्स देख के ट्रस्ट करेंगे, तो उनको वीडियो छोटी छोटी क्लिप्स बना के आप भेज सकते हो, ये देखो ऐसी मीटिंग्स होती है, आप भी इनका पार्ट बन सकते हो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।